मेरा नाम शेन यीचिंग है। मैं इस शहर के सबसे बड़े ठाकुर खानदान का अदला-बदली हुआ वारिस था। 4 साल पहले झूठा इल्जाम लगा। मेरी अपनी सगी माँ, मेरी बड़ी बहन और मेरे छोटे भाई ने मुझे अपने हाथों से जेल भिजवा दिया। इतने सालों से मैं ये नाइंसाफी सहता रहा, बहुत तड़पा हूं। खतरनाक। वाह। जल्दी करो, खाना नहीं खाए क्या? हाँ। शेन यीचिंग, जी सर। तुम्हारी रिहाई हो रही है। 3 साल बेकार की मुसीबत झेली। मैंने फैसला किया है कि अब बदलना नहीं होगा। मैं इसे ठाकुर खानदान के जन्म के काराजा की अदायगी मानता हूं। आज के बाद मेरा ठाकुर खानदान से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू ऑफिसर। जेल से निकलकर माता पिता के पास लौट रहा हूं ताकि उन 18 सालों के पालन पोषण का काराजा उतार सकूं। यीचिंग, बेटा, आखिरकार तुमने घर फोन कर ही दिया। यीचिंग, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इतना मिस कर रहे हैं। पापा, मम्मी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही है। यीचिंग, इन 4 सालों में तुमने घर पर सिर्फ एक ईमेल भेजा, एक फोन कॉल तक नहीं किया। 4 साल तुम्हारा हाल नहीं पता चला। पापा, मम्मी, दीदी, काराजा चुकाया। क्या मैं अभी सिंघानिया परिवार में वापस आ सकता हूं? यीचिंग, तुम हमेशा मेरे शेन बोलियांग के बेटे रहोगे। जब चाहो घर वापस आ सकते हो। यीचिंग, मम्मी अभी तुम्हें घर लेने आ रही है। मैं अभी प्राइवेट जेट का इंतजाम करती हूँ। हाँ। ठीक है। आज से मैं शेन यीचिंग फिर से दिल्ली का सबसे अमीर आदमी, सिंघानिया खानदान का युवराज बनूंगा। मेरा अब ठाकुर खानदान से कोई नाता नहीं। गाड़ी में बैठो। युनमिंग, जरा आराम से चलाओ। डर किस बात का? ये स्पोर्ट्स कार है, इसकी रफ्तार में ही तो मजा है। ओहो, अरे, इसकी तो सांस ही रुक गई। दीदी, शेन यीचिंग, उसने एक आदमी को कुचल डाला। अब मूर्ति बनाकर खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी गाड़ी में बैठो। शेन यीचिंग, बड़ी दीदी आई और तुम्हें सलाम तक नहीं किया। पिछले 3 सालों में जेल में रहकर तुम्हारे सारे तमीज़ व तहज़ीब हो गए। तुम भी तो जानती हो कि मैं पिछले 3 सालों से जेल में था। वहां तो बस खूंखार मुजरिम थे। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां से क्या सीखता? तुम 3 साल पहले तुमने ही गाड़ी से उस आदमी को कुचला था। अब ये पीड़ित नाटक किसे दिखा रहे हो? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मेरे साथ घर चलो। तुम। मेरा नाम शेन है, ठाकुर नहीं। मैं तुम्हारे साथ किस घर चलूं? क्या कहा? 3 साल पहले तुम्हारी माँ ने कहा था मैं ठाकुर नाम के लायक नहीं परिवार का सदस्य। अब याद नहीं? तुमने ही तो गाड़ी चलाकर आदमी को कुचला था और फिर यूनियन पर इल्जाम लगा दिया। माँ को गुस्सा आया था, इसलिए गुस्से में जो कह दिया वो तो बस कह दिया। ठीक है। मैं घर जाकर माँ को समझाऊंगी, वो तुम्हें नाम इस्तेमाल करने दे। क्या अब ये ठीक रहेगा? कोई जरूरत नहीं है।
मुझे तुम्हारे इस नाम की कोई परवाह नहीं। आज से मेरा तुम ठाकुर खानदान से कोई रिश्ता नहीं। शेन टेंग, क्या मैंने तुम्हें बहुत भाव दे दिया है? आज की शाम की दावत बहुत जरूरी है, तुम्हें वहां चलना ही होगा। खैर, बचपन में मेरी माँ ने मेरे लिए ये रक्षा ताबीज बनवाया था। वो अब भी ठाकुर हवेली में ही होगा। शायद एक बार वापस जाना ही पड़ेगा, जैसे ही मैं अपना रक्षा ताबीज ले लूंगा। मेरा इस ठाकुर खानदान से दूर दूर का भी कोई नाता नहीं रहेगा। हाँ, अब बात बनी है शेन यीचेंग। शांत रहना और अपनी नखरे दिखाना बंद करो। माँ, पिताजी, दीदी, ठाकुर हवेली से काम निपटाकर आता हूँ। माँ, पिताजी, ये चेंग कह रहा था कि उसे पहले ठाकुर हवेली जाना है। क्यों ना हम सीधे ठाकुर हवेली ही चलकर उसे ले आए? हाँ, आज तो यीचेंग का जन्मदिन है। हर साल मैं उसके लिए तोहफे ठाकुर खानदान के पते पर भेज देता था, लेकिन आज हम तोहफे लेकर खुद जाएंगे और उसे घर वापस ले आएंगे। बिल्कुल सही। क्या अनवैन, और ठाकुर खानदान के लिए भी एक बेहतरीन तोहफा तैयार करो। हमारा यीचेंग भी जानता है कि उसे पालने वालों का कर्ज उतारना चाहिए। हमें तो बिन मांगे ही ऐसा लायक बेटा मिल गया है। हमें ठाकुर खानदान का दिल खोलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज ठाकुर खानदान ने यीचेंग के लिए जन्मदिन की पार्टी रखी है और उसे वही रोक लिया है। हमारी तरफ से जो तोहफा जाएगा वो बिल्कुल भी सस्ता या छोटा नहीं होना चाहिए। मेहमानों के सामने हम अपने यीचेंग की नाक नहीं कटवा सकते। माँ, पिताजी, सब काम संभाल रहा हूँ, चिंता मत करो। तूने तो यूमिंग को झूठा फंसाने की सोची, लेकिन उसे तेरी चिंता हुई कि जेल से बाहर आकर बिना फोन के कैसे रहेगा। उसने कहा ये तुझे दे दूं। ये फोन उसने सिर्फ 1 महीना ही चलाया है, बिल्कुल नया है। ले इसे। 3 साल हो गए और तुम्हें आज भी लगता है कि मैं सिर्फ टैंग यूमिंग के बचे कुछ सामान के लायक हूँ। ये फोन कल ही लॉन्च हुआ है, पूरे बाजार में नहीं मिलता, और तुझे इसमें भी नखरे दिखाने हैं। नहीं चाहिए तो मत रख। ये ताबीज यूमिंग मेरे लिए पहाड़ पर सिद्धि करके लाया था। वो कितना आज्ञाकारी और समझदार है, तेरी तरह बेशर्म और एहसान फरामोश नहीं। ये वही ताबीज है जो मैंने 4 साल पहले अपनी माँ के रक्षा ताबीज की हूबहू नकल करके उनके लिए बनवाया था, और उन्हें आज तक लगता है कि ये टैंग यूमिंग का दिया हुआ है। जैसा खानदान वैसी सोच। ये ठाकुर खानदान कभी मेरी सच्ची भावनाओं का हकदार था ही नहीं। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, ठाकुर हवेली में जाकर अपनी औकात में रहना। छोटे भाई से बैर न करो, नहीं छाने की कोशिश करो। मैं अपना घर सिर पर नहीं उठाना चाहती। अगर तूने शांत रहकर अपनी सीमा में काम किया तो ठाकुर खानदान तुझे कोई तकलीफ नहीं देगा। दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? ये शेन यीचेंग, ये तुम कैसे? तुम बाहर कैसे आ गए? दीदी, तुम तो कंपनी गई थी ना? ये सब कंपनी का काम मैं निपटा चुकी हूँ। आज तुम्हारे दूसरे भाई की रिहाई थी तो मैं उन्हें लेती आई। लगता है ठाकुर खानदान के युवराज को मेरा बाहर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं भी तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। आज की डिनर पार्टी बहुत अहम है, कोई खास मेहमान आने वाला है। तुम ऊपर जाकर तैयार हो जाओ, सलीके से रहना। दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। ये मैंने तुम्हारे लिए कस्टम पेन बनवाया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू। दीदी, हैप्पी बर्थडे। ये नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, देखो ना, पसंद आया क्या? थैंक यू यूमिंग, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लो। वाह, लेटेस्ट स्नीकर्स। दीदी, तुम मुझ पर कितना एहसान करती हो। थैंक यू दीदी। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू दीदी। ये पहली बार है जब तुमने मुझे कोई गिफ्ट दिया है। दीदी, हाँ? चलो चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चल। कमबख्त शेन यीचेंग, सोचा नहीं था कि तू जिंदा लौटकर ठाकुर खानदान में वापस आ जाएगा, लेकिन इतना इतर मत। ठाकुर खानदान की हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। हटो हटो।
लगता है उन्हें यकीन था कि मैं जेल से जिंदा बाहर नहीं आ पाऊंगा। खैर छोड़ो, आखिरकार आज की रात के बाद मैं ठाकुर खानदान से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। मां का दिया हुआ रक्षा ताबीज कहाँ है? क्यों नहीं मिल रहा? युवराज, चेन मां, युवराज, आप लौट आए। युवराज, आपको इतनी गहरी चोटें कैसे लगी? आप जरा रुकिए। इस घर में सिर्फ चेन मां ही है जो मुझसे सच्चा प्यार करती है। युवराज, इन घावों का ध्यान रखें, पानी न लगे। चेन मां, इतने सालों में आपका क्या हाल रहा? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम ठाकुर खानदान के युवराज कहलाते हो, पर हालत मुझ जैसी एक नौकरानी से भी बदतर है, और अब इतनी बुरी तरह जख्मी हो। अब तुम क्या करोगे? तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। युवराज, बेहतर होगा कि तुम अब मालिक और मालकिन की हर बात मान लिया करो, और युनमिंग बाबू को भी नाराज करना बंद करो। पिछले 3 सालों में जब तुम नहीं थे, युनमिंग बाबू को दिल्ली के सिंघानिया का आशीर्वाद मिला। सिंघानिया खानदान अपनी बड़ी राजकुमारी का हाथ उसे सौंपने वाला है। मालिक और मालकिन जाहिर तौर पर अब उसे ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। दिल्ली का सबसे अमीर आदमी, सिंघानिया परिवार। हाँ, इन 3 सालों में हर बार जब युनमिंग बाबू का जन्मदिन आता है, सिंघानिया की ओर से तोहफा आता है। जब युनमिंग बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तब पढ़ाई में बहुत होशियार था। चेयरमैन की नजर उस पर पड़ी। असल में तो तुम्हारा हक था, युवराज। काश तब तुम बदले न गए होते, कितना अच्छा होता। सही कह रही हो, ये सब कुछ मेरा ही तो है। मेरा और तांग युनमिंग का जन्मदिन एक ही दिन है। पिछले 3 सालों में मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो तोहफे भेजे, वो सब तांग युनमिंग की झोली में चले गए। अच्छा चेन माँ, क्या तुमने मेरा ताबीज देखा है? मुझे कहीं क्यों नहीं मिल रहा? मतलब वही ताबीज जो तुम हर वक्त पहने रहते थे? शायद। नौकरानी जेन, युनमिंग की जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। जेन, ये को जल्दी से ले आओ। अभी ले आती हूँ। मैं अभी छोटे मालिक को लाती हूँ। छोटे मालिक, सुना है इस बार जन्मदिन की पार्टी में कोई बहुत खास मेहमान आने वाला है। मैडम ने खुद ये सब तैयारी करवाई है, बहुत धूमधाम होगी। तुम्हारा और युनमिंग का जन्मदिन एक ही दिन है। शायद मालिक और मैडम ने तुम्हारे लिए भी कोई सरप्राइज रखा हो। ओह, वो तुम्हारा रक्षा ताबीज। लगता है युनमिंग छोटे मालिक ले गए। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। ठीक है नौकरानी चेन, मैं समझ गया। सरप्राइज? जिस अपनेपन की मुझे सबसे ज्यादा चाहत थी, वो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। अब तो मुझे उसकी जरूरत भी नहीं रही। लेकिन मां का दिया हुआ रक्षा ताबीज मुझे हर हाल में वापस लेना होगा। अरे ठाकुर भाभी, अरे वाह, आपकी ये तीनों औलादें तो सच में लाजवाब है। खासकर युनमिंग भैया, सुना है अब तो दिल्ली के सिंघानिया परिवार की उन पर खास मेहरबानी है। हाँ, सिंघानिया खानदान हर साल युनमिंग के लिए सबसे कीमती जन्मदिन का तोहफा भेजता है। इस साल तो युनमिंग की 22वीं सालगिरह है और कारोबार में उसका पहला साल भी। पता नहीं इस बार सिंघानिया परिवार कैसा धमाकेदार तोहफा भेजेगा। सिंघानिया खानदान सदियों पुराना घराना है, वो चाहे कुछ भी दें। वो हमारे ठाकुर खानदान और युनमिंग पर उनका स्नेह ही है। हम तो खुद को खुश नसीब समझते हैं। आज रात मैं सिंघानिया साहब का खुद आगे बढ़कर शुक्रिया अदा करूंगी। अरे तो क्या सिंघानिया साहब आज रात खुद आ रहे हैं? अरे हाँ, आज रात दिल्ली का सबसे अमीर आदमी यहाँ मौजूद होगा। खुद अपने हाथों से हमारे युनमिंग को तोहफा देने आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी इज्जत की बात है। अरे क्या युनमिंग भैया आ गए? मुझे तो उन्हें जाकर खुद मुबारकबाद देनी है। वो आ गया। ये कौन है? ये कोई नौकर है क्या जो गलत जगह आ गया? शेनी चेंग, मैंने तुझे कपड़े बदलने को नहीं कहा था। तू अभी यही फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों आया है? क्या तू जानबूझकर ठाकुर खानदान की बेइज्जती कर रहा है? ये चेंग, तुझे क्या हो गया है? आज युनमिंग का 22वां जन्मदिन है। तू अभी तक जेल वाले कपड़े क्यों पहने हुए है? ठाकुर मैडम बार बार मुझे बुलाने पर जोर दे रही थी।
मुझे लगा मेरे बारे में कोई बात है। पता नहीं था कि यह तांग युनमिंग का जन्मदिन है। क्या युनमिंग का जन्मदिन तेरे लिए मायने नहीं रखता? तू हमेशा युनमिंग से जलता क्यों रहता है? चलो छोड़ो भी, जब तेरा जन्मदिन आएगा तो मैं तेरे लिए खास केक बनवा दूंगा। बस ठीक है? मेरा जन्मदिन? तुम लोग जानते भी हो मेरा जन्मदिन कब है? मैं रोज इतना व्यस्त रहता हूँ, ये छोटी मोटी बातें कहाँ याद रहेंगी। और तुम लोग तांग युनमिंग का जन्मदिन आए हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा और तांग युनमिंग का जन्मदिन एक ही दिन है। तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन तुम मुंह से कहते हो कि हम एक परिवार हैं। क्या तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? क्या एक ही दिन? शेनी चेंग, तेरा और युनमिंग का जन्मदिन एक ही दिन है। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना, ताकि हम बुरे लगें। क्या मैंने नहीं कहा था? जन्मदिन मुबारक हो युनमिंग। ले, माँ के हाथ का बना लंबी उम्र वाला नूडल्स खा। थैंक यू मम्मी। माँ, आज मेरा भी जन्मदिन है। चेन मैडम, छोटे मालिक के लिए भी नूडल्स बनाइए। आओ, चलो सब मिलकर युनमिंग को जन्मदिन की बधाई दें। जन्मदिन मुबारक हो भाई। शेन यीचेंग, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरा जन्मदिन भूल गई तू ऐसे कपड़े पहनकर आया है? जानबूझकर मेरा अपमान करने आया है क्या यीचेंग? अगर आज तेरा भी जन्मदिन है तो तुझे और अच्छे कपड़े बदलकर तैयार होकर आना चाहिए था ना। ये ठाकुर खानदान के कपड़े हैं। सालों बीत गए, मेरे लिए कपड़ा भी नहीं खरीदा। खानदान हर महीने कपड़े गहने देता है। खानदान हर महीने कपड़े गहने देता है। तूने तो सारे पैसे शायद ऐशमौज में उड़ा दिए होंगे, तभी एक ढंग का कपड़ा तक नहीं खरीद सकता। ठाकुर साहिबा, जरा ठीक से पहचानिए, आप जिसकी बात कर रही हैं वो आपका लाडला भाई तांग युनमिंग है। मैं नहीं हूं वो। मुझसे बहस करने की हिम्मत? मैं अभी नौकर को फोन लगाती हूँ। सिसी, शेन यीचेंग बाहर कहीं आता जाता नहीं है। उसे नहीं, युनमिंग का स्टैंडर्ड जरूरी है, इसलिए मैंने उसके हिस्से के कपड़े युनमिंग के खाते में डलवा दिए। तो क्या हुआ जो तेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे गए? हर महीने 10 लाख रुपए पॉकेट मनी मिलती है ना, उससे खुद क्यों नहीं खरीद लेता? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुझे हर महीने 10 लाख रुपए मिलते हैं, एक पैसा नहीं बचता। मुझ पर हंसने की हिम्मत? एहसान मानो, बेइज्जती मत करो। तुमने हमारे पूरे खानदान की नाक कटवा दी। हम ठाकुर खानदान एक बहुत बड़ा नाम है और तुमने हालात ऐसे बना दिए। अब हम ठाकुर खानदान का मुंह दुनिया को क्या दिखाएंगे? ये सस्ता, उसके लिए पहले मुझे ठाकुर खानदान का पैसा तो मिले। मैंने ठाकुर खानदान का एक फूटी कौड़ी भी नहीं देखी। नामुमकिन। हर महीने 1 लाख रुपए खर्च के लिए दिए जाते हैं, स्वयं हमारे और मेरे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं मिला तो नहीं मिला। हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? हमारा ठाकुर खानदान तुम्हारे उस छोटे से महीने के खर्च के लिए मोहताज है क्या? माँ, मैनेजर, जरा पता करो इस शेन यीचेंग के बैंक अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन डिटेल निकालो। मालकिन, शेन यीचेंग कौन है? ठाकुर खानदान के खाते में शेन यीचेंग के नाम पर कुछ नहीं है। ये क्या बकवास है? बाकी में शेन यीचेंग नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। माफ कीजिएगा, ये कौन है? मैं जो इस घर की औलाद हूँ, इतने सालों से इस ठाकुर खानदान में हूँ और तुम्हारे परिवार के खाते में मेरा नाम तक नहीं है। अब तुम मुझसे एहसान मानने की उम्मीद कैसे करती हो? ठाकुरों की हद हो गई। लेकिन नाम का कोई खाता ही नहीं है, इतना पक्षपात कैसे कर सकते हैं? हाँ यार, ये बिल्कुल गलत है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यीचेंग, हाँ बेटा, वहाँ से गलती हुई, मैं तुझे नजरअंदाज कर दिया। सुन, कल माँ तुझे बैंक लेकर जाएगी खाता खुलवाने। तेरे खाते में 10 लाख रुपए डलवा दूंगी, ठीक है? ठाकुर जी, यह पैसा आप अपने पास रखें तांग युनमिंग के लिए। मुझे तुम्हारे पैसों की भीख नहीं चाहिए। क्यों, तुझे ये भी कम लग रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तुझे चेक दे देती हूँ, बस अब ड्रामा मत कर। आज घर में खास मेहमान आने वाले हैं, मुझे और गुस्सा मत दिला। देखो, युनमिंग बाबू आ गए। युनमिंग, बेटा तू ठीक तो है ना? माँ, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या ये जरूरी था कि इतने बड़े मौके पर तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करो? मेरे कपड़ों पर शराब गिर गई, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन बॉस शेन कभी भी आ सकते हैं। मेरी ये हालत देखकर लोग ठाकुर खानदान की इज्जत पर सवाल उठाएंगे।
अरे नहीं, घबरा मत, मैं अभी नौकरों से नए कपड़े मंगवाती हूँ। यूनिंग, बॉस शेन तुझे बहुत मानते हैं। वो इतनी छोटी सी बात पर तुझसे नाराज नहीं होंगे। शेन यीचेंग, हद ही कर दी तुमने। यूनिंग हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके साथ ऐसी हरकत करते हो। क्या तुम सिंघानिया मुखिया हो? शेन बोलियांग तुम्हारी सालगिरह मनाने खास तौर पर आ रहा है। पापा, मम्मी, यीचेंग अभी भी फोन नहीं उठा रहा। सुनो, आज यीचेंग का जन्मदिन है। वो इस मौके का हीरो है। सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। उसके पास फोन की फुर्सत कहाँ है। चलो हम सीधे अंदर चलते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जल्दी चलो अंदर। हाँ, ठीक है। दूसरे भाई, मुझे मत मारो। हाँ, आज के खास मेहमान खुद सिंघानिया परिवार के मुखिया है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप घुटने टेकने के लिए माफी मांगो, वरना वरना क्या? वरना तुम मुझे ठाकुर खानदान से निकाल दोगी। अगर आज तुम लोग, अगर हम अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं तो हम अपने रिश्ते तोड़ देंगे। तू मुझसे रिश्ता तोड़ेगा? हाय राम, तू जानबूझकर मेरी माँ के दिल को चोट क्यों पहुंचा रहा है? आप बस जेल से बाहर आए और तांग परिवार छोड़ गए। आप कहाँ जा सकते हैं? मैं कहाँ जाऊंगा, इसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है चाची। माँ, चाची, माँ, क्रोध मत करो भाई। ये इसलिए है क्योंकि मैंने उसे लूट लिया है। ठाकुर खानदान के वारिस की जगह छीन ली है। मैंने ही आपकी जगह हथियाई है। दूसरे भाई, मुझे ही जाना चाहिए। मैं अभी तुम्हें सब कुछ वापस किए देता हूँ। रिश्ता तोड़ने की धमकी? मेरे हिसाब से वो बस हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा है। अच्छा, तुझे रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ सकता है, लेकिन तू हमारे ठाकुर खानदान की हर एक चीज वापस करेगा। अपने बदन से ये कपड़े उतार अभी। क्यों उतारने का मन नहीं कर रहा, या हमारे ठाकुर खानदान के ऐशो आराम मोह छोड़ना नहीं चाहते? यीचेंग, यूनिंग से माफी मांग लो। बस यही खत्म करो ये सब। हाय, जब यूनिंग बड़ा आदमी बनेगा तो उसका बड़ा भाई है, शायद तुझे भविष्य में उसी का सहारा लेना पड़े। यहाँ इतने मेहमान जमा हैं, शर्म मत कराओ हमारे ठाकुर खानदान की। वापस लो ये सब। तुम्हारी हिम्मत, ऐसा कलंकी बेटा कैसे पैदा किया? रिश्ता तोड़ोगे तो ठाकुर खानदान की परंपरा के अनुसार खानदानी सजा दी जाएगी। अगर तुमने ये 50 पेंट की मार सह ली और अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ से चल दिए तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सब तुम्हारी ही गलती है। जल्दी से अपने भाई से माफी मांगो और ये बात यहीं खत्म कर दो, तभी हमारा ठाकुर खानदान तुम्हें यहाँ रहने देगा। जिस दिन झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेजा उसी दिन रिश्ता टूटा, हमेशा के लिए खत्म हो गया था। और तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगूं और मुझ पर खानदानी सजा चलाने की सोच रहे हो? कितनी शर्मनाक बात है। दूसरे भैया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, बस तुम नाराज मत होना। मुझे पता है ये रक्षा ताबीज तुम्हारे लिए बहुत कीमती है ना? अगर तुम चुपचाप घुटनों के बल बैठकर खानदानी सजा कबूल कर लो तो मैं ये ताबीज तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तांग यूमिंग, तुमने सच में मेरी चीज चुराई है। यीचेंग, ये ताबीज माँ ने पहाड़ पर घुटनों चलकर तुम्हारी सलामती मांगी थी। तुम्हारी सेहत कमजोर है, इसे पहन लो। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी और सेहतमंद रखेगी। जाओ, माँ तुम्हें ये पहनाती है। शुरू करो। आज ये खानदानी सजा मैं ठाकुर खानदान के जन्म के कर्ज की अदायगी के तौर पर भुगतूंगा। आज मुझे हरा मिला है। सजा का हुक्म दो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। ये माफी मांगोगे या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। इसे मारो। माँ पापा दीदी का इंतजार खानदान छोड़ना होगा। माँ,
क्यों ना मैं अपने दूसरे भाई की सजा अपने ऊपर लूं? अरे भोले बच्चे, भाई कदर नहीं करता। ये चेंग, तुम जल्दी से माफी मांग लो ना। यूनमिंग से माफी मांग लो, फिर तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ेगा। तुम अभी अपनी जिद पर अड़े हो। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ए बद्दुआ निकले बेटे। माँ, चूंकि दूसरे भाई को अपनी गलती का एहसास नहीं है तो रहने दो ना। वैसे भी मुझे बचपन से इसकी आदत है। बस मेरी एक विनती है, आप उसे और मत मारो प्लीज। दूसरे भाई, माँ को दोष मत देना। अगर तुम्हारे दिल में इतना ही गुस्सा है तो मुझे ही मार लो। तांग युनमिंग, एक कमीने, कमबख्त, तुझे अभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और तू अभी यूनमिंग के खिलाफ जा रहा है। आज मैं तुझे जान से मार ही डालूंगा इस नालायक को। रुको, ये सिंघानिया परिवार ने तो बहुत बड़ी बाजी लगाई है। ये तो सिंघानिया खानदान का ब्लैक कार्ड है जो हमेशा से सिर्फ सिंघानिया परिवार में पहली बार बाहरी को दिया। मैंने सोचा नहीं था कि सिंघानिया परिवार मुझे इतना मान देता है। खास मेहमानों की आवभगत के बाद मैं फिर तुम्हारी खबर लूंगा। किसकी खबर लोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, बॉस शेन, आपने कुछ और सुन लिया। बॉस शेन, खुश हुए आप अपने समय से मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी में आए। आपका यहाँ आना हमारे ठाकुर खानदान का सौभाग्य है। हाँ हाँ हाँ। श्रीमती ठाकुर, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ठाकुर खानदान से होनहार बेटे की परवरिश कर सका, ये तो इस खानदान की तकदीर है, बल्कि ये हमारे सिंघानिया परिवार का सौभाग्य है। ये चिंग कहाँ है? कहीं वो हमें सरप्राइज देने के लिए चिप तो नहीं रहा? हमें हमारा बर्थडे बॉय क्यों नहीं दिख रहा? अरे बॉस शेन साहब, श्रीमती शेन, सालों से आप मेरे लिए जो जन्मदिन के तोहफे भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 4 सालों के तोहफे तुम्हारे लिए नहीं थे। शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? सिंघानिया जी, मैं तांग यून में हूँ। नमस्ते। अपनी हद में रहो। माँ, दीदी, ये चिंग, ये क्या हुआ? तुम्हें इस हालत में किसने पहुंचाया? बॉस शेन, मेरा छोटा भाई बड़ा ही बिगड़ है। ये किसी की नहीं सुनता और इसने आपको और आपके परिवार को तकलीफ दी है। कृपया इसे माफ कर दें। कोई है? इसे पकड़ो और कमरे में बंद करो। किसकी हिम्मत है छूने की? ये चिंग, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये लोग जिस जेल की बात कर रहे हैं वो क्या है? क्या ठाकुर खानदान के लोगों ने तुम्हें सताया है? माँ, माफ करना, मैं ये ताबीज नहीं बचा पाया। पगले बच्चे, ये तो बस एक ताबीज है, तुम क्यों ऐसी हालत करवा बैठे? मेरे शैन बोरियांग के बेटे को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ठाकुर खानदान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकाऊंगा। पिताजी, आज की ये सजा मैंने ठाकुर खानदान के जन्म के कर्ज की अदायगी समझकर सह ली। चलिए यहाँ से। ये चिंग को बहुत चोट आई है माँ पिताजी। पहले घर चलते हैं, बाद में इसका हिसाब लेंगे। माँ, मुझे तो छोटा भाई सिंघानिया परिवार का काफी करीबी लग रहा है। उनका सरनेम भी शेन है। कहीं कोई रिश्ता तो नहीं? नामुमकिन। शेन यीचेंग तो एक गांव से आया है, वो कभी दिल्ली तक नहीं गया। सिंघानिया परिवार को कैसे जान सकता है? तुम ठाकुर खानदान वाले अपने सगे बेटे को, अपने भाई को कितना जानते हो? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशल स्टूडेंट है। उसे राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप मिली हुई है। ये कैसे हो सकता है? शेन यीचेंग पढ़ाई में इतना तेज कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो हत्या के जुर्म में जेल जा चुका है। माँ, पिताजी, दीदी, इन पर ध्यान मत दो, चलो यहाँ से। सुनो ठाकुरों, 4 साल से सिंघानिया परिवार भेज रहा था। वो सब यीचेंग के लिए थे। मैं जियाशियांग शुरू से आखिर तक सिर्फ शेन यीचेंग को ही जानती हूँ। रास्ता छोड़ो। बॉस शेन, मेरी बात तो सुनिए। अरे हटो रास्ते से। बॉस शेन, मेरी बात सुनिए। बॉस शेन। मैंने सोचा नहीं था कि ये शेन यीचेंग की वजह से है। सिंघानिया परिवार दूर से तोहफा देने आया। ठाकुर खानदान की इस बार सच में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। इस बार ठाकुर खानदान ने सच में सिंघानिया परिवार का दिल दुखा दिया है। हम लोग जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना ये मुसीबत हम पर भी आ सकती है। सोचा नहीं था शेन यीचेंग इतना काबिल निकलेगा। उसकी स्कॉलरशिप का ग्रेड यूनमिंग से भी 2 गुना है। अगर यीचेंग जेल नहीं गया होता तो वो यूनमिंग से भी कहीं ज्यादा कामयाब होता, है ना माँ? तो क्या हम सिंघानिया परिवार के पास जाकर यीचेंग को वापस ले आए
लेकर क्या करना है? शेन यीचिंग पहले जेल गया, जिससे हमारे ठाकुर खानदान की बदनामी हुई, और आज जेल से छूटे ही हमारी सिंघानिया परिवार से दुश्मनी करवा दी। मुझे तो उसे बहुत पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था। माँ, गुस्सा शांत करो। भाभी, अभी जब मैंने कहा कि शेन यीचिंग जेल से छूटा, मुझे में देखा सिंघानिया के चेहरे पल भर में बदल गए। भला कौन चाहेगा कि उसके परिवार में एक कातिल मुजरिम हो? मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा मेहमान थे, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए सिंघानिया वाले उसे अपने साथ ले गए। युनमिंग, अच्छा हुआ तुमने बॉस शेन को आगाह कर दिया। शेन यीचिंग को ठाकुर खानदान में रहना है, तो उसे सही रास्ते पर चलना होगा। धोखे और तरे के सहारे ज्यादा दिन नहीं चला जा सकता। उम्मीद है अगली बार जब वो लौटे तो ये बात समझ गया होगा। माँ, बड़े भैया जरूर आपकी नेक नियत को समझेगा। शेन यीचिंग, तूने हिम्मत कैसे की? तूने मेरी और सिंघानिया की गलतफहमी बढ़ाई। माफी नहीं। यीचिंग, तुम्हें होश आ गया? आराम से, धीरे से सहारा लेकर बैठो। यीचिंग, माँ को अब पता चला है तुम्हें जेल भिजवाया, इतने कष्ट झेले। तुमने अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा नहीं, मैं कैसे बताता? माँ ने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं कैसे नहीं पहचान सकती थी? तुम तो बचपन में एक चींटी के मरने पर भी घंटों उदास रहते थे। तुम भला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? दीदी, आप सबका शुक्रिया। पगले, परिवार में कोई थैंक यू नहीं बोलता। चल अब बता, तू ठाकुर खानदान से बदला कैसे लेने वाला है? दीदी तेरी मदद जरूर करेगी। दीदी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। ठाकुर से कोई संबंध नहीं, अब हल्का हूँ। शाबाश, तू सच में बड़ा हो गया है। हाँ, कमाल है मेरे बेटे, तूने तो सच में मेरे खून की निशानी दिखा दी। बड़ी बात को छोटे दिल से नहीं सोचते। अब कुछ दिन घर पर आराम से रह। हम लोगों ने इन 4 सालों में काफी कुछ किया है। जब तू थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम सब आगे की ओर देखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा क्या कर डाला? दीदी ने कई कंपनियां खोली, एक एंटरटेनमेंट भी। चल बता, तुझे दीदी टाइप की लड़की पसंद है या नन्ही सी टाइप की? दीदी, तुम क्या बोल रही हो? अरे राजा, वैसे यीचिंग सुन, तू 22 साल का हो गया है, अब बच्चा नहीं रहा। माँ ने इन 2 सालों में तेरे लिए कई रिश्ते देखे हैं। बस माँ, मुझे पता है आप सब मेरी कितनी फिक्र कर रहे हो, लेकिन मैं अभी भी जिंगड़ा यूनिवर्सिटी वापस जाकर देखना चाहता हूँ। तू अभी भी सुपर ब्रेन लैब के बारे में सोच रहा है? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वाकई काफी स्कोप है। मैं फिर से उस इंडस्ट्री में जाकर सब कुछ करीब से समझना चाहता हूँ। अच्छा, सुपर ब्रेन लैब में हमारे सिंघानिया परिवार की भी हिस्सेदारी है। अगर तू वहां वापस जाएगा तो मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं कल ही इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ। इंटरव्यू किस बात का? दीदी का बस एक फोन मारेगी। नहीं दीदी, मुझे अपनी काबिलियत के दम पर जाना है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा यीचिंग, तुम अब आराम से रहो। हम तुम्हें अब और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चल आराम से लेट जा, अच्छे से आराम करो। चेन वेन, हालांकि यीचिंग इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन हमें उस दिन की सच्चाई का पता जरूर लगाना चाहिए। हम यीचिंग पर कलंक नहीं लगने दे सकते। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले की तह तक जरूर जाऊंगी। आपने कहा कि यह एक संयोग था कि सुपर मस्तिष्क प्रयोगशाला है। यह एक संयोग था। इतने सालों में मैंने ये लड़कियों को देखा, उनमें जे मैडम भी है और वो उस लैब की हेड भी है। मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। ये गाड़ी कैसी है? पसंद आई? तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर ले लो। दीदी, ये बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकता। कैसी बात कर रहे हो? मेरा भाई इतना काबिल है, तोहफा भी बेहतरीन ही होगा। अरे मैं इतना भी काफी नहीं हूँ जितना तुम कह रही हो। हमारा यीचिंग तो SEM इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट का वर्ल्ड चैंपियन है, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉम्पिटिशन का वर्ल्ड चैंपियन है, इंटरनेशनल एलीट इंजीनियरिंग मशीन कॉन्टेस्ट का वर्ल्ड चैंपियन है। इन पुरस्कारों ने लगातार 5 वर्षों तक मस्तिष्क किंग का खिताब जीता है, लेकिन वे सभी वास्तविक हैं। मैं देखता हूँ कि कौन कहता है कि आप अच्छे नहीं हैं। दीदी बस करो, इतनी तारीफ सुनकर तो मुझे शर्म आ रही है। दीदी, तुम ठीक तो हो? मैं देखती हूँ कि संध्या ने मुझे टक्कर मारी है। अरे दीदी, आप रुको, मैं देखता हूँ। तुम शेन यीचिंग, तुम जानबूझकर मेरे पीछे पड़े हो, है ना? तुम्हें पता है कि मैं आज लैब में इंटरव्यू देने जा रहा था और तुमने सोच समझकर मेरा रास्ता रोका। मुझे आपके साक्षात्कार की परवाह नहीं है। अब आप मेरी कार को पीछे कर रहे हैं। चुप, ये मत सोचना कि सिंघानिया परिवार ने तुम्हारी मदद की है तो तुम रातों रात राजा बन जाओगे।
सुनो, जब मैं इस बार इंटरव्यू पास कर लूंगा तब मैं लैब की जेजे मैडम के साथ काम करूंगा। और एक बार जब मैं जेजे मैडम का खास बन गया तो तुम्हारी हैसियत ही नहीं रहेगी मेरे सामने टिकने की। जाएंगे दिल्ली की जेजे मैडम? हाँ, और कौन? तुम सुपर ब्रेन लैब में जा रहे हो या बिना दिमाग की लैब में? आप। भैया, तुम। यूनमिंग, तुम ठीक तो हो? दीदी, मैं तो बस भैया से कह रही थी कि माँ को गुस्सा मत दिलाओ। मैंने उन्हें घर चलने को कहा तो उन्होंने मुझे मारा। शेन यीचेंग, तुमने ठाकुर खानदान का फिर से सिंघानिया परिवार से झगड़ा करवा दिया और अब यूनमिंग को भी सता रहे हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। रुको, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें सिर्फ दिखावे के लिए हैं क्या? उसने हमारी गाड़ी को पीछे से मारा। पूरी तरह इसकी गलती है। मिस शेन, आप उसके साथ क्या कर रही हैं? ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। हमारा ये चेंग दिल का अच्छा है, इसलिए तुम जैसे गंवारों से बहस नहीं करता, लेकिन मैं अपनी आंखों में कोई धूल नहीं झोंकने दूंगी। भैया, सब मेरी गलती है। काश बचपन में हमारी अदलाबदली नहीं हुई होती तो तुम मुझसे इतनी नफरत नहीं करते। आज ये सब भी नहीं होता। क्या सिंघानिया परिवार वाले तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहे? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पैसों की जरूरत? हमारे सिंघानिया परिवार को पैसों की क्या कमी? मुझे दीदी, एक्सीडेंट में पैसा देना बनता है। अपनी ये घटिया हरकतें यहाँ मत दिखाओ। और हाँ, सिंघानिया मेरा भला करे, तुम बाहरी हो। धोती कौन हो? हैसियत क्या है तुम्हारी? तुम। शेन यीचेंग, ज्यादा मत उड़ो, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। तुम लोग पैसे नहीं दोगे? क्या बात से मुकरना चाहते हो? शेन यीचेंग, तुम क्या करने की सोच रहे हो? मेरे पास मत आना। दीदी, पीछे हटो, तुम्हें चोट लग सकती है। शेन यीचेंग, ये क्या कर रहे हो तुम? शेन यीचेंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे कर्ज वसूलना पसंद नहीं, मुझे खुद हिसाब चुकता करना पसंद है। शेन यीचेंग, तुम मेरी कार के पैसे दोगे? ये तुम्हारी टूटी फूटी गाड़ी, इसे पूरी तरह कबाड़ भी कर दो, तो भी मेरी कार की मरम्मत के बराबर नहीं बैठेगी। शेन यीचेंग, क्या तुम्हारा बवाल खत्म हुआ या नहीं? बवाल? जब तुम मेरा नुकसान नहीं भरोगे तो मुझे कहीं और से इसे वसूलना ही पड़ेगा। ये चेंग देखो तो, ठाकुर साहब का सूट काफी बढ़िया लग रहा है। ये लेटेस्ट कलेक्शन है ना? तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये सूट देखने में तो खास कीमती नहीं लगता, लेकिन कुछ ब्याज ही वसूल लिया जाए तो बेहतर है। अरे दीदी, बचाओ मुझे। ठीक है, ठीक है, मैं भर दूंगा, पैसे भर दूंगा, ठीक है। शेन यीचेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे गिर जाओगे। तुमने मुझे बहुत निराश किया। ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये दूसरे भैया है। शेन यीचेंग, तुम वहीं रुको, माँ बुला रही है। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? क्या ठाकुर खानदान के लोगों को इंसानी जुबान समझ नहीं आती? तुम्हारे खानदान से हिसाब चुक चुका है, औकात में रहो। शेन यीचेंग, तुम बस बस रहने दो। यूनिंग, तुम्हारे इंटरव्यू का टाइम होने वाला है। जल्दी चलो। यूनमिंग, बिल्कुल मत घबराना, मैं लैब की ग्रुप बी की हेड हूँ, तो मैं तुम्हारा सिलेक्शन जरूर करवा दूंगी। यूनिंग, सुनो, सबसे जरूरी है जेजे मैडम की नजर में आना। अगर हमारे दोनों खानदानों की सगाई हो गई तो उस बर्थडे पार्टी में हमारी जो बेइज्जती हुई थी, ब्याज समेत वसूली होगी। उस वक्त सिंघानिया परिवार को भी हमारे आगे झुकना पड़ेगा। माँ, दीदी, आप फिक्र मत करो। शेन यीचेंग, बस एक बार जेजे परिवार की नजर में आ गया तो देखना मैं तुझे अपने पैरों तले कैसे कुचलता हूँ। सुना है आज इंटरव्यू में सिर्फ एक ही आदमी सिलेक्ट होगा। हम सब 10 लाख लोगों में से चुन कर आए हैं। अपने अपने शहर के टॉपर हैं, लेकिन ये सुपर ब्रेन लैब बस एक को लेगी, ये तो बहुत जालिम है। और क्या करें, ये सुपर ब्रेन लैब ही तो है, पूरी एआई दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम। शेर और सिफारिश बर्दाश्त।
और टैलेंट का तो कोई जवाब नहीं। लगता है हम सब फिर से बैकग्राउंड डांसर बनने आए हैं। अरे ये तो जिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट फर्स्ट रैंक वाला तांग यूनमिंग है। मैंने इसे अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में देखा था। इसका ये रुतबा, लगता है यही वो बड़ा आदमी है। अरे चलो सीनियर, आप तो इतने काबिल हैं, आपको इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? अगर आप सीधे लैब ज्वाइन करें तो भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी। शुक्रिया, आप सब भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। शेन यीचेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो। तुम भी इंटरव्यू के लिए आए हो? अरे सीनियर, आप उसे जानते हैं? ये कौन है? बस एक बेवकूफ विदूषक है और कुछ नहीं। देखो तो पूरी तरह से बेचारा लगा है, सर से पांव तक एक भी ब्रांड नहीं, एकदम मजदूर जैसे कपड़े पहने हैं। हमारे घर के कुत्ते भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। हाँ। सुनो, तुमने भी प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? ये पोस्ट अभी अभी यूमिंग सीनियर ने भरी है अपने फॉर्म में। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर टांग ने लिखित परीक्षा में 99 अंक पाए हैं। ये हम सब में सबसे ज्यादा है। तुम्हारे कितने अंक आए? उसके सामने ये पोस्ट मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 100 अंक। क्या? पूरे नंबर? ये तो बहुत ज्यादा कमाल है। हाँ। शेन यीचेंग, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुमने 100% अंक जेल के अंदर बैठ कर पाए हैं? जेल, सजा, ये क्या मामला है? तांग परिवार के दूसरे बेटे, कहीं तुमने ये बात स्टाफ से तो नहीं छिपाई कि तुम जेल जा चुके हो? ये क्या बकवास है? जेल से छूटा मुझे इंटरव्यू देने आया है। हाँ सच्ची, इसकी सोच क्या है? जी हाँ, मैं जेल जा चुका हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे इस नौकरी के लिए ये बात अलग से बताने की जरूरत है? क्या जेल में दी गई परीक्षा के नंबर अमान्य हैं? तो क्या इंटरव्यू में इस वजह से मेरे नंबर काटे जाएंगे क्योंकि मैं जेल से छूटा मुजरिम हूं? आप और क्या पूछना चाहते हैं? स्टाफ ने पूछा। यहाँ आपकी लिखित परीक्षा इतनी सख्त है, आप श्रम कैदी को सुधारते हैं, पूर्ण अंकों का उत्तर कैसे संभव है? यह क्या है? बस कुछ भाग्य और अर्थ। यदि आप उसे इस तरह देखते हैं तो उसे धोखा देना चाहिए। लिखित परीक्षा की निगरानी की जाती है और पूरी प्रक्रिया में दर्ज की जाती है। आप लैब से पूछताछ कर रहे हैं। आप फ्रेंच समझ सकते हैं। गणित को भाग्य की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी मूर्खता की भी आवश्यकता नहीं है। वह फ्रेंच कैसे समझ सकता है? क्या वह अभी भी जेल में फ्रेंच सीख रहा है? वो असंभव है। एक जेल ने ऐसा क्यों सिखाया? आप यहाँ क्या देख रहे हैं? बड़ी बहन, वरिष्ठ, आपकी बहन। मैं प्रयोगशाला का नेता बन गया। हाँ, मेरी बड़ी बहन, ये मिस टैंग, लैब में ग्रुप बी का नेता है। आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा बॉस, लेकिन प्रयोगशाला के सबसे युवा प्रमुख। बॉस आमतौर पर काफी व्यस्त है। मैंने कभी उसे देखने का मौका नहीं दिया। इस प्रतियोगिता की स्थिति को सबसे बड़ी पोस्ट के बाद बॉस से मिलने के कई मौके। वैसे बड़ी बहन, दूसरा भाई, वो भी आज एक साक्षात्कार के लिए आया था। वो मुझसे डरता है और मुझे डर लगता है। वो मुझे साक्षात्कार आसानी से पारित नहीं होने देंगे। माँ, क्या बात है? ये साक्षात्कार जल्द ही शुरू होगा। माँ, मुझे आपके लिए एक आश्चर्य है। वह क्या बकवास कर रहा है? यह किस तरह का आश्चर्य है? शेन यीचेंग, आप वास्तव में परेशान कर रहे हैं कि यह पर्याप्त नहीं है कि आप कार को कुचल दिया और उसका साक्षात्कार बर्बाद कर दिया? भैया, बचपन की अदला बदली का गुस्सा है, लेकिन इस नफरत की वजह से तुम चाउनाओ लैब को बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, लैब अभी अपने सबसे अहम पड़ाव पर है। एक जेल से छूटे मुजरिम को फाइनल इंटरव्यू में बुलाना हद हो गई। जरा सोचो, अगर ये बात बाहर फैले, इस लैब की साख होगा, कोई भरोसा नहीं करेगा। सुना तुमने? हमारी लैब में किसी जेल से छूटे मुजरिम की कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। बाहर जाओ। जेल मैनुअल की धारा 38 सजा पूरी कर चुका व्यक्ति आम नागरिकों के बराबर अधिकार रखता है। क्या तुम लोग लोकतंत्र के खिलाफ जाओगे? क्या तुम लोग किसी ऐसे कातिल के साथ काम करना पसंद करोगे जो अभी अभी जेल से छूटा है? कातिल? मैं मांग करता हूँ कि तुरंत इसका इंटरव्यू रद्द किया जाए। हमें एक निष्पक्ष और सही माहौल चाहिए। इसका इंटरव्यू रद्द करो। हमें इंसाफ चाहिए। जिसे भी लगता है कि यह गलत है, वो अभी यहाँ से जा सकता है। बॉस जे। मैं तांग यूनमिंग हूँ। तो ये है। तुम ठीक तो हो? संभल कर।
तुम? शेन यीचेंग, फिर मेरा खेल बिगाड़ दिया। बॉस जेजे, आखिरकार वो जेल से छूटा मुजरिम है और एक कातिल भी। लोगों का डरना स्वाभाविक है। ये सब लैब की साख के लिए ही तो है। बिल्कुल सही। बॉस जेजे, प्लीज इसे बाहर निकालिए। हम किसी कातिल के साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, हमें भी ये मंजूर नहीं। हाँ बिल्कुल, हमें भी नहीं चलेगा। इंटरव्यू पास करने की हिम्मत और इसके साथ काम करने की बात कर रही हो। तुम लोग इस लायक भी हो। बॉस जेजे, प्लीज इसके झांसे में मत आइएगा। शेन यीचेंग ने गाड़ी से एक आदमी को कुचल कर मार डाला था। इसमें जरा भी सुधार नहीं आया। इसने पेपर में चीटिंग की और साथ ही उम्मीदवारों को धमकाया भी। इसीलिए तो हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। दीदी, बॉस जेजे के सामने ये सब बोलना ठीक नहीं है। यूनमिंग, तुम अभी भी इतने सीधे हो, बर्दाश्त करते रहते हो, इसीलिए तो यह तुम्हें सताता है। बॉस जेजे, यह मेरा छोटा भाई है। यंग यूनमिंग, दिल्ली का सबसे बड़ा विद्वान, लिखित परीक्षा में 99% अंक हासिल किए हैं। बॉस जेजे, अंक सिर्फ बुनियाद है। मैं देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ। काबिलियत और बैकग्राउंड ही असली मायने रखते हैं। इस जेल से छूटे मुजरिम शेन यीचेंग के मुकाबले आपके पास मुझे न चुनने की कोई वजह नहीं है। लगता है ठाकुर खानदान लैब में। तुम दोनों भाई बहन हो, है ना? यूनमिंग मेरा सगा भाई है। शेन यीचेंग, तू ठाकुर खानदान से रिश्ता तोड़ रहा है, बाद में पछताना मत। इस लैब का पहला नियम है भाई भतीजावाद पर पूरी तरह पाबंदी। तंगसी, एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें यह पता था और तुमने खुद यह साजिश रची। तुम्हें अभी नौकरी से निकाला जाता है। बॉस जेजे, यूनिंग का इंटरव्यू का मौका उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। उसे मेरा भाई होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी बॉस जेजे, ये सब एक गलतफहमी है। तंगसी, इंटरव्यू लेना तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है। ड्यूटी छोड़कर दखल दिया। अब तुम्हारे पास बहाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बॉस जेजे, मैं तो बस। बॉस जेजे, अगर सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से किसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये शेन यीचेंग भी तो एक ठाकुर ही है। मेरा तुम लोगों के ठाकुर खानदान से कोई वास्ता नहीं है। तुम दोनों अपनी बर्बादी का ठीकरा मेरे सर मत फोड़ो। किसी को बुलाओ, इन दोनों बदतमीज इंसानों को यहाँ से बाहर निकालो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस लैब की स्टार टीम लीडर हूँ। मुझे छोड़ो, हाथ छोड़ो मुझे। बॉस जेजे, कोई और है जो इनका साथ देना चाहता है? बॉस जेजे, आज के लिए शुक्रिया। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। रुको, तुमने अभी तक साइन नहीं किया। साइन करो, आंटी शिए का भेजा सरप्राइज लेने के लिए। यीचेंग, इंटरव्यू शुरू होने वाला है। मम्मी तुम्हें एक सरप्राइज देंगी। तो माँ का ये सरप्राइज यही है। वो मेरी माँ को बस ऐसे ही काम करने की आदत है, बिना मुझसे पूछे। जेजे मैडम, बुरा मत मानिएगा। मैं अभी अभी जेल से निकला हूँ और फिलहाल शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पिछले 3 सालों में आंटी शिए ने तुम्हारे लिए 3 बार मैरिज इवेंट रखे और कुल मिलाकर 9 होने वाली दुल्हनें चुनी। मैं उनमें से एक हूँ और आंटी शिए की पसंदीदा बहू भी। मैंने 3 साल तुम्हारा इंतजार किया और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं है। क्या कहा? 9 मंगेतरे? हाँ बिल्कुल, लेकिन यीचेंग, मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारी अकेली बन सकती हूँ। ये तो घर के बड़ों का फैसला है। ये उनकी भावना है, लेकिन हमारी जिंदगी के फैसले उनके हिसाब से नहीं हो सकते। ये सिर्फ बड़ों का फैसला नहीं है यीचेंग, ये मेरे दिल की बात है। 8 साल पहले जब तुमने मेरी जान बचाई थी, तभी से मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। जेजे मैडम जैसी टॉप क्लास इंजीनियर मेरी माँ ने कैसे अपनी बातों में फंसा लिया? पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। इंटरव्यू की क्या जरूरत है? ये सुपर टेन है, तो मैंने तुम्हारी ये है। तुम जाओ, फाइन कर सकते हो। सिफारिश से मुझे नहीं चाहिए। मैं शेन यीचेंग जो चाहता हूँ वो अपने दम पर हासिल करता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चलोगे इंटरव्यू के लिए? हाँ। हाँ। तुम लोग यूनमिंग, इंटरव्यू इतनी जल्दी खत्म हो गया? माँ ने खास तौर पर गोल्डन पैलेस रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए डिनर पार्टी बुक की है, तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने के लिए। जाना मत भूलना और अपने सारे दोस्तों को भी बुला लेना, खूब धमाल करेंगे। माँ, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू नहीं दिया? क्या लैब से डायरेक्ट सिलेक्शन लेटर आ गया? अरे वाह, हमारा यूनिंग सच में बहुत टैलेंटेड है। यूनिंग, बॉस जेजे से मुलाकात हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्ती है। चाहे हमारे परिवारों की शादी न भी हो, लेकिन उनके संपर्क में रहना तुम्हारे भविष्य के करियर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। माँ, चुप करो। ये क्या हो गया? सब उस शेन यीचेंग की वजह से हुआ है। उसने न सिर्फ यूनिंग का इंटरव्यू खराब करवा दिया,
बल्कि मेरी नौकरी भी छिनवा दी। अब पूरे जेजे ग्रुप ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब इस इंडस्ट्री में हमारा टिकना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ तुम लोग ही नहीं, बल्कि पूरी ठाकुर इंडस्ट्रीज का शायद बिजनेस जगत में बॉयकॉट हो जाएगा। उस शेन यीचेंग ने आखिर किया क्या? उसने खुद तो बॉस से डिलीट कर ली, लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं हम इर्शाद का दबा रहे हैं और यूनियन के लिए पिछले दरवाजे से रास्ता निकाल रहे हैं। उसने बाकी सब कैंडिडेट्स को भी भड़काया और सबने मिलकर हमें परेशान किया। माँ, मेरी वजह से उसकी पहचान छिनी, बदले की आग जल रही है, तभी तो उसने हमें बर्बाद करने का ये रास्ता चुना। यूनिंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बड़ा ही शातिर है ये शेन यीचेंग। ठाकुर खानदान ने उसे जीवन दिया, मगर एहसान मानना तो दूर, वो तो हमारे खानदान का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है। मुझे जाने दो, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। माँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं ठाकुर खानदान का हूँ माँ। कोई फायदा नहीं। पता नहीं शेन यीचेंग ने जेल में क्या क्या सीखा। उसने बॉस जांग पर जादू कर दिया। अब हम चाहे कुछ भी कहें, वो हमारी एक न बात पर यकीन नहीं करेगी। माँ, शेन यीचेंग ने मुझे निशाना बनाया, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो और दीदी तो एक ही खून के सगे भाई बहन है। उसने तो दीदी का भविष्य भी बर्बाद करने की ठान ली है। ये तो ठाकुर खानदान को पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश है। हमारे ठाकुर खानदान ने ऐसे कलंक को जन्म दिया ही क्यों? मैं इस नमक हराम को इसकी सही सजा दिलाकर रहूंगी। यही है मेरा जवाब। इतना काबिल इंसान जेल कैसे जा सकता है? हर चीज में कमजोरी होती है। मेरे लिए ऊपर वाले की एक परीक्षा थी। इंटरव्यू खत्म और सीधे चले, एक सलाम भी नहीं। बॉस जांग, मुझे लगा इंटरव्यू खत्म हो चुका है। और मेरा क्या? मतलब कुछ नहीं, सबको आपके जेल जाने की बात पर शक है। क्या मैं आपके लिए जांच करवाऊं? उन्होंने जो कहा वो सच ही है। जो बीत गया उसे भूल जाइए। सच? वो तो सिर्फ नतीजा है, मुझे वजह जाननी है। सुनिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। जी मैडम, आज के लिए शुक्रिया, मुझे चलना चाहिए। अरे बॉस जियांग, आपकी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग शुरू होने वाली है। अरे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अब तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हें पूछते शर्म भी नहीं आती? तुमने न सिर्फ यूनियन का इंटरव्यू खराब करवाया, बल्कि अपनी ही बहन की नौकरी भी छिनवा दी। तुम्हारा मतलब है कि ये सब मेरी वजह से हुआ? मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमसे, ठाकुर खानदान से शिकायत है, लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो? शेन यीचेंग, तुम मुझे कोसते हो कि मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया, मान लिया, लेकिन यूनिंग ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुमने सब बर्बाद किया। जे मैडम, जियांग जी कब उसकी हुई? दूसरे भैया, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन बॉस जे मुझे पसंद करती है, सिर्फ हमारी आपसी दुश्मनी की वजह से। तुम उन्हें मुझसे छीन तो नहीं सकते। बॉस जे तुम्हें पसंद करती हैं? क्या वो अंधी हो गई है? शेन यीचेंग, तुम दीदी, सुन लो मेरी बात। कल हमारा ठाकुर खानदान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तुम्हें कबूल करना ही होगा कि तुमने तांगसी और यूनियन पर झूठा इल्जाम लगाया था, वरना फिर इस ठाकुर खानदान में वापस आने का सपना मत देखना। हम शेन यीचेंग, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा नाटक किया और तुम्हारी अपनी माँ, तुम्हारी अपनी बहन, सब मेरी तरफ हो गई। लेकिन जल्दी मत करना, ये सब तो बस शुरुआत है। अब से आगे तुम्हारी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक होगा। हाँ 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 हाँ। यीचेंग, बॉस जे बहुत समझदार है।
बस घुटनों के बल बैठकर साफ साफ बता दो कि तुमने ही सीसी और युनमिंग को झूठा फंसाया। वो जरूर माफ कर देंगी। माँ ने पूरी कोशिश की तुम्हारे भले के लिए। तू किस बात पर अड़ा है? मेरे भले के लिए? तुम ठाकुर खानदान के लोग सच में बड़े माहिर हो। अपनी झूठी कहानियां खुद ही करने में। मिस्टर शेन, आप और ठाकुर खानदान से इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या कोई अंदरूनी राज है? क्या आप अपनी नफरत की वजह से ही ठाकुर बेटी और तीसरे युवराज को झूठा फंसा रहे हैं? सच में जेल से निकला है। इसकी आंखें कितनी डरावनी हैं। हाँ बिल्कुल। शेन यीचेंग, तुम तो एक जेल से छूटे मुजरिम हो। अच्छी जिंदगी जीनी है तो सिर्फ हम ठाकुर खानदान के भरोसे। माँ जो तुझे सफाई देने को कह रही है, वो तुझे एक मौका दे रही है। वापस ठाकुर खानदान में आने का। इतना आसान मत भूल। हाँ, ये सच में एक मौका है। ठाकुर खानदान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पिछली जिंदगी बर्बाद, अब बदनामी। पूरी जिंदगी तबाह करने पर तुले हो तो ठीक है। अब मुझे भी इस झूठे खून के रिश्ते के लिए कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से घुटने टेको और शुरू करो, हमारे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ यूं ही बेकार में खराब करने के लिए। तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, मैं जरूर बिना छुपाए जवाब दूंगा। बशर्ते तुम्हारा ठाकुर खानदान इसका सामना कर पाए। तू कौन होता है बोलने वाला? घुटनों के बल बैठ। सुना नहीं मैंने कहा, घुटनों के बल बैठ। माँ, उसे खड़े होकर ही बोलने दीजिए जब तक शेन यीचेंग। हमारे ठाकुर खानदान पर निर्भर है। हम उसे ऐसे नचाएंगे जैसे चाहें। शेन यीचेंग, तुझे अभी ठाकुर खानदान में लौटने की उम्मीद है तो मैं तुझे चखने दूंगा जीते जी मरने का मजा क्या होता है। श्री शेन, क्या 4 साल पहले ठाकुर खानदान में आते ही आपने तांग यूनिंग से ईर्ष्या रखनी शुरू कर दी थी? क्या यह सच है? हाँ। आखिरकार तुमने कबूल तो किया। हालांकि मैंने गलती से तुम्हारी जगह ले ली, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। यीचेंग बेटा, हम जानते हैं तुझे बहुत सहना पड़ा, लेकिन यह तो तुम्हारी अपनी ही गलतियों की सजा है। तुम यूनिंग से जलन क्यों रखते हो? शेन यीचेंग, तू नमक हराम इंसान। नमक हराम? तुम ठाकुर खानदान ने मुझ पर कौन सा एहसान किया? तुमने खुलेआम तांग युनमिंग का साथ दिया और मुझे हमेशा दबाकर रखा। माँ, दीदी, बीजिंग यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। यही तो होता है गेंग वेंशियू का बेटा। माँ तुम्हें गिफ्ट में नई स्पोर्ट्स कार देगी तुम्हारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू माँ। माँ, मेरा भी। बस समझ गई। बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे कॉलेज के लिए एक कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, यूनमिंग का पुराना कंप्यूटर, वह तू इस्तेमाल कर लेना। चलो चलकर जश्न मनाते हैं। चलो। अरे मैं बस इसलिए क्योंकि वो बचपन से तुम्हारे साथ रहा है। क्या तुम सब उसे ही चाहते हो? बस उसकी गलतियों का टीका सिर पर लेने के लायक हूं। ये बहुत अन्याय है। ये ठाकुर खानदान चाहता क्या है? हमें यहाँ बुलाया है क्या अपनी इस बचाने के लिए बुलाया है या अपनी पोल खोलने? शेन यीचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के सामने ये बकवास करने की? अरे कोई है, इसे पकड़ो। मैं आज इस नालायक की हड्डी सली एक कर दूंगा। आप छोड़ो मुझे। मैं रुको, उसे छोड़ दो। यीचेंग, तुम्हें चोट नहीं लगी? बॉस जेजे, आप सही वक्त पर आए हैं। शेन यीचेंग का चरित्र बहुत गिरा हुआ है, कहीं आप उसकी बातों में आकर धोखा न खा जाइएगा। मैं उसकी बातों का यकीन न करूं तो क्या तुम्हारी बातों का करूं? आप सचमुच मुझे और दीदी को गलत समझ रही हैं। अभी अभी शेन यीचेंग ने खुद ही सबके सामने कबूल किया है कि वो सिर्फ मुझसे जलता था, इसलिए उसने जानबूझकर मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगाए। अरे बॉस जेजे, मेरा बेटा, मैं तो इससे सबसे ज्यादा जानती हूँ। ये बचपन से ही झूठा और करीबी है। ये जेल का मुजरिम है, निकालो। मुंह से तो बेटा बेटा कहती है, मगर बोलती इसके खिलाफ है। क्या तुम सच में उसकी अपनी माँ हो? ठीक है, सुना है। हाँ, सच ही तो है। भला कौन ऐसा करती है? अपने ही जिगर के टुकड़े को इस तरह जलील करे। बॉस जेजे, तुम ये क्या? तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? तुम्हारी ये औकात है? ये माँ तो लायक नहीं है, लेकिन क्या मैं इस लायक हूँ? बोलो। ठाकुर मुखिया खुदाए, खासकर बॉस जेजे के लिए उन पर बहुत सख्ती रखी जाती है। बॉस जेजे, मैडम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, तो उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें बॉस जेजे सही लगाई है ना? खासकर शादी को लेकर वो बहुत सख्त है, सुना है। पूरे शहर के सारे रईस और बड़े घरानों के लड़कों में से कोई भी ठाकुर खानदान को पसंद नहीं आया। पिताजी, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो तू खुद को इस
जेल से छूटे मुजरिम को सौंप देती। खानदान की इज्जत नहीं दूंगा कि तू खुद ऐसे बदचलन आदमी से शादी करे। लगता है इस बुजुर्ग को शेन यीचेंग बिल्कुल पसंद नहीं। ठाकुर जी, आप मेरे दूसरे भाई को इस नजर से न देखें। मेरे भाई तो बड़े दिलकश है। अभी अभी इनकी जेजे मैडम से मुलाकात हुई और वो तुरंत गले लग गए। क्या कहा? इसे दिलकशी नहीं कहते, ये तो बेशर्मी है। ये जेल से छूटा मुजरिम इस खेत की मूली है जो मेरे ठाकुर खानदान की बेटी के लायक है। मैं आज साफ साफ बता देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटी की शादी इससे हरगिज नहीं होने दूंगा। यीचेंग ने मेरी जान बचाई है। खामोश। लगता है हम गरीब लोग ठाकुर खानदान के लायक नहीं हैं। यीचेंग, माँ आ गई है, अब डरने की कोई बात नहीं। तुम लोग मेरे बेटे के साथ ऐसा ही सलूक करते हो? बेटा सिन्हानिया, दूसरे बेटे से क्या रिश्ता है? श्रीमती सिन्हानिया, क्या आपकी इकलौती औलाद शेन कियानवे नहीं है? फिर आप शेन यीचेंग को अपना बेटा कैसे कह रही हैं? यीचेंग मेरा दत्तक पुत्र है और हमारे सिन्हानिया परिवार का सबसे छोटा लाडला। हे भगवान, ये तो बम फोड़ने वाली खबर है। मतलब ठाकुर खानदान से निकाला गया शेन यीचेंग दिल्ली के सबसे अमीर आदमी सिन्हानिया खानदान का युवराज है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो तो गांव से आया है, कभी दिल्ली भी नहीं गया। सिंघानिया खानदान का युवराज कैसे हो सकता है? श्रीमती सिंघानिया, आप जरूर कोई गलती कर रही है। शेन यीचेंग तो एक हत्यारा है और वो जेल भी जा चुका है। जी हाँ, शेन यीचेंग ने 3 साल पहले वो दुर्घटना कर जेल गया। सच है, कहीं आपको धोखा तो नहीं दिया जा रहा? श्रीमती सिंघानिया, मैं शेन यीचेंग की सगी मां हूँ। उसे रोकने के लिए सब बताना होगा। शेन यीचेंग वो सच में बहुत बिगड़ा हुआ है। मेरी माँ ठीक कह रही है श्रीमती सिंघानिया, आप एक जेल से छूटे मुजरिम की वजह से सिंघानिया खानदान की सदियों पुरानी इस मिट्टी में नहीं मिला सकती। तुम सब अपना मुंह बंद रखो। शेन यीचेंग मेरी माँ है, वो एक अच्छा इंसान है। बदतमीजी। चुप रहो, बोलने की हैसियत नहीं। ये घिनौनी शक्लें, क्या इसी एहसान का बदला मैं चुकाना चाहता था? शेन यीचेंग सच में मुश्किल है। आप एक जेल से छूटे मुजरिम की वजह से सिंघानिया खानदान की सदियों पुरानी इज्जत बर्बाद नहीं कर सकती। शेन यीचेंग, अब तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा मेरा भाई हत्यारा है? वो हत्यारा नहीं है। यीचेंग, तुम्हारी दीदी सालों से इसकी जांच कर रही है। पिछली बार जो हुआ मुझे पूरा यकीन है, सच्चाई कुछ और ही है। उस एक्सीडेंट की केस फाइल मेरे हाथ में है यीचेंग कातिल नहीं है और मुझे यकीन है कि असली कातिल उस दिन वही मौजूद था। बॉस शेन, ये आप क्या कह रही हैं? उस वक्त गाड़ी में सिर्फ वो और यूनमिंग थे। अगर वो कातिल नहीं है तो क्या मतलब यूनमिंग है कातिल? मिस शेन, क्या आपने कोई सबूत ढूंढ लिया है? मैं अभी भी जांच कर रही हूँ। ओह, तो बस हवाई बातें हैं। दीदी, शेन यीचेंग ने उस वक्त बिल्कुल यही किया था, बिना किसी सबूत के बस मुझ पर इल्जाम लगा दिया। ये सिंघानिया परिवार कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कातिल को पालने की बात मानने से इनकार कर रहा हो और इसलिए जानबूझकर सच का खेल रहा हो? उस वक्त के केस का फैसला तो हो चुका है, उस पर मुहर लग चुकी है। सिंघानिया परिवार कातिल बचा रहा है। क्या अमीर लोग ऐसे ही मनमानी कर सकते हैं? श्रीमती सिंघानिया, आप छोटे बॉस शेन के सरपरस्ती या समझाना? क्या आपको डर नहीं लगता कि आपकी बेटी भी कोई गैरकानूनी काम कर बैठेगी? मेरा बेटा कोई कातिल नहीं है और मेरी बेटी भी कभी गैरकानूनी काम नहीं करेगी। हाँ, मुझे भी यीचेंग पर पूरा भरोसा है। अब जब बात इतनी बढ़ गई है तो चाहे अपने परिवार की खातिर ही सही, अब मैं और नहीं छुपा सकता। मैं कातिल नहीं हूं, मेरे पास सबूत है। दूसरे बड़े भैया, तुम्हारे पास सबूत है तो 3 साल पहले क्यों नहीं दिखाया? अब दिखा रहे हो, क्या कोई तुम पर यकीन करेगा? मुझे तो लगता है तुम्हें बस हम ठाकुर खानदान के लोगों को खुश देखना बर्दाश्त नहीं होता। मैं ठाकुर खानदान को खुश नहीं देख सकता। तांग यूमिंग, तुम सच में बहुत नीच हो। दूसरे बड़े भैया, अगर तुम्हारे पास सच में सबूत है तो तुम 3 साल पहले ही क्यों नहीं दे देते? तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ता। 3 साल पहले ठाकुर खानदान के झूठे इल्जाम से मैं पूरी तरह टूट गया था। मैंने सोचा था कि 3 साल की सजा काटकर उनके एहसान का कर्ज उतार दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग मुझे सिंघानिया परिवार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। आज की बात सिर्फ उनके लिए है। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। मिस्टर शेन, आखिर वो सबूत क्या है
जिसकी बात आप कर रहे हैं? मेरे पास सबूत है जो साबित करता है कि हादसे की वजह मैं नहीं था, बल्कि वो था युंग मिंग। मुझे लगा कोई धमाकेदार सबूत होगा। ये तो बस तुम्हारा टूटा फूटा फोन है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस फोन में कोई रिकॉर्डिंग है जो तुम्हें बेकसूर साबित कर सकती है? दूसरे बड़े भैया, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? 3 साल बीत गए और तुम आज भी मुझे बदनाम करना चाहते हो? इस तो छोड़ ही दीजिए कि गैरकानूनी तरीके से हासिल की गई रिकॉर्डिंग अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं हो सकती। तुम कैसे साबित करोगे कि ये रिकॉर्डिंग असली है? शेन यीचेंग, तुमने जाली सबूत बनाकर किसी को बदनाम किया है। ये कानूनन जुर्म है। क्या तुम्हें दोबारा जेल जाने का मन है? तुम मेरे सामने से दफा हो जाओ। तुमसे किसने कहा कि मेरे फोन में जो सबूत है वो रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग नहीं तो क्या? क्या सच में कोई बहुत बड़ा धमाकेदार सबूत है? वैसे सिंघानिया परिवार इतना ताकतवर है कि कुछ न कुछ उगलवा ही लेगा। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या यीचेंग के पास सच में सबूत है? ये कैसे हो सकता है? अगर ये उसकी करतूत नहीं है तो क्या युनमिंग ने किया? माँ, दीदी, तुम लोग सच में शेन यीचेंग की बातों पर यकीन नहीं कर रही हो ना? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है तो मैं भी 3 साल जेल काटाता हूँ ताकि उसकी भड़ास निकल जाए। युनमिंग, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला कैसे एक झूठे इंसान की बातों पर यकीन कर सकती हूँ? हाँ शेन यीचेंग, क्या तुम मुझे जेल भिजवा कर ही दम लोगे? चुप रहा, तू जुबान बंद कर। याद रख, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि तुमने ही मुझे अपने हाथों से जेल भिजवा दिया था। ये तो तुम्हारी अपनी ही गलती थी। मैंने तो बस रिश्तों की परवाह किए बिना न्याय किया था। शेन यीचेंग, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम युनमिंग को फंसाने का सपना भी मत देखना। 3 साल पहले हमने तुम्हें जेल भिजवा दिया था और आज भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। तुम अंधे और मूर्ख हो। खुद के अपने खून के रिश्तेदार भी शेन यीचेंग पर यकीन नहीं करते। क्या वाकई ये शेन यीचेंग झूठ बोल रहा है? सिंघानिया की किस्मत फूटी। ऐसे नाच रहे हैं। कहीं ये सिंघानिया परिवार इस अपराध का साथी तो नहीं है? आप लोग बिना पूरी बात जाने ही सिंघानिया परिवार को मुजरिम ठहरा रहे हैं। क्या आप पत्रकार लोग ऐसे ही झूठी खबरों को सच बताते हैं? यीचेंग, इतने सालों में तूने बहुत दुख झेले हैं। तेरी बात है, तेरी लिए आसान नहीं था। माँ, अब ये सब कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ आप लोग ही अपने हो। बेहतर होगा कि सब लोग ये सबूत देख लें जो मेरे पास हैं, फिर बात करें। शेन यीचेंग, अपनी गलती पर गलती मत करो। युनमिंग कभी झूठ नहीं बोल सकता। मुझे नहीं पता तेरे इस फोन में क्या है, लेकिन ये सब तूने खुद ही गढ़ा होगा। दूसरे भैया, प्लीज माँ को और गुस्सा मत दिलाओ। शेन यीचेंग, आज यहाँ इतने सारे रिपोर्टर हैं। अगर तूने जेल जाने की बात का रोना बंद नहीं किया तो यकीन मान पूरे सिंघानिया परिवार की बदनामी होगी। ठाकुर भाई बहन को फंसाया है। शेन यीचेंग बार-बार जेल जाने का राग अलाप रहा है। कहीं ये सबसे ध्यान भटकाने की चाल तो नहीं? शेन यीचेंग एक जेल से छोटा मुजरिम है। वो सुपर ब्रेन लैब का इंटरव्यू कैसे पास कर सकता है? क्या सिंघानिया परिवार ने पैसे देकर उसका रास्ता आसान कर दिया? हाँ, शेन यीचेंग, अब मत रहो, कुछ तो बोलो। वो सबूत का क्या हुआ? जवाब दो हमें। शेन यीचेंग, बोलो, कुछ बोलो। दफा हो जाओ यहाँ से सब के सब। शेन यीचेंग, तू तो पूरी तरह मनहूस निकला। जब तू हमारे ठाकुर खानदान में था तब तूने हमारे पूरे घर में तहलका मचा दिया। अब सिंघानिया परिवार ने तुझे पनाह दी तो तूने उन्हें बर्बाद कर दिया। दूसरे भैया, मेरी सलाह है कि तू सिंघानिया परिवार से नाता तोड़ ले। उन्हें अपने पापों में मत घसीटो। आपने शेन यीचेंग को अपनाया है। यह आपकी नेकी का सबूत है। माँ होकर धन्यवाद। अफसोस, इसका चरित्र घटिया है। ये आपको बर्बाद करेगा। साफ साफ बताइए आपका क्या मतलब है? आप शेन यीचेंग का साथ हमेशा के लिए छोड़ दें, फिर चाहे ये कितने भी पाप क्यों न करता फिरे। उसका कोई दाग आप लोगों पर नहीं लगेगा। जल्दी इसकी करतूतों से दामन छुड़ाइए। मेरे प्यारे पत्रकार मित्रों, आज जो कुछ भी हुआ है, सिंघानिया परिवार भी झूठ में फंसा है। विनती है, परिवार की इज्जत बचाइए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वो उनका बेटा है। उसकी परवरिश तो अगर सिंघानिया परिवार शेन यीचेंग से रिश्ता तोड़े तो ठाकुर खानदान की इज्जत का वास्ता हम सिंघानिया परिवार की चीजें खबरों से हटा देंगे। हमें ठाकुरों की झूठी उतारता नहीं चाहिए। श्रीमती सिन्हा, मैं जो कर रही हूँ वो आपके परिवार की भलाई के लिए है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वह नेक, आज्ञाकारी और काबिल है। केंग वंजू, तुम्हारे पास इतना अच्छा बेटा है और तुम उसकी कदर नहीं करते। पता नहीं ये तुम्हारी नजरों का दोष है या तुम्हारे ठाकुर खानदान की बदकिस्मती। बंजर जमीन पर कभी अच्छी फसल नहीं उगती। यीचेंग को तभी ठाकुर खानदान वापस नहीं लौटना चाहिए था। जन्म देने का कर्ज चुकाने का क्या फायदा? तुम लोग। माँ, दीदी,
मुझ पर इतना भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। बेवकूफी मत कर। परिवार में शुक्रिया कैसा? श्रीमती सिन्हा, एक असली अमीर खानदान कभी अपनी नस्ल में कोई दाग बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप शेन यीचेंग की वजह से सब कुछ दाव पर लगा देंगी तो सिंघानिया परिवार का नाम अमीरों में होगा, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। नहीं पिताजी, यीचेंग वो। चुप, आज से उसका नाम मत लेना। सिंघानिया परिवार की नादानी हमारे जियांग परिवार के फायदे के लिए है। जियांग और सिन्हा परिवार के समझौते के मुताबिक आज से जियांग लैब की सारी रिसर्च सिर्फ हमारे जियांग परिवार की मिल्कियत होगी। तुम्हें कुछ पता है? हाँ बिल्कुल, सिंघानिया परिवार ये करके खुद ही आग में कूद रहा है। कोई हैरत नहीं कि जियांग परिवार इतनी जल्दी आया, ठाकुरों के साथ मिल गया। मतलब साफ है, नंगा नहाएगा, निचोड़ेगा। हरगिज नहीं पिताजी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जियांग लैब सिर्फ जियांग परिवार का कब्जा नहीं होता। तुम जियांग जी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आंटी को तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम लैब पर कब्जा करना चाहते हो? नहीं जिंग, मेरे पिताजी का वो मतलब नहीं था। मेरा यही मतलब है, बिजनेस में मुनाफा ही धर्म है। मेरा कसूर नहीं, कसूर है तो सिर्फ सिंघानिया परिवार का, जिसने तुम जैसा बेटा पाला, एक जेल से छूटे मुजरिम का बेटा। अब देखता हूँ कौन सिंघानिया परिवार के साथ कारोबार करने की हिम्मत करता है। ये जिंग, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। हमारे सिंघानिया परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, सिंघानिया परिवार को नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं अब किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा कि कोई मुझ पर यूं ही झूठे इल्जाम लगाकर मेरी इस मिट्टी में मिलाए। मैं पिछले सारे जुल्मों का बदला भी लूंगा, बूंद बूंद करके हिसाब चुकता करूंगा। शेन यीचेंग, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अब कौन सा झूठ गढ़ोगे। तुम्हारे सबूत तो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। लगता है मेरे सबूतों को पूरी तरह कुचल दिया गया है। मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम यूनमिंग पर कीचड़ उछालो। क्या मतलब? क्या तुम्हारे पास सबूतों की कोई और कॉपी है? बिल्कुल, वो तुम्हारे ही फोन में है। क्या तुमने मेरा फोन कब हैक कर लिया? वो भी तुम्हारे ही फोन में है। ये क्या है? वो भी तुम्हारे ही फोन में है। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। अगर यकीन नहीं तो मुझे अपना फोन दो, मैं ढूंढता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। यीचेंग, इसका क्या मतलब है? सबूत रिपोर्टर के फोन में कैसे हो सकता है? ये रिपोर्टर देखने नहीं, ठाकुर खानदान का आदमी लग रहा है। यीचेंग का अपना कोई प्लान है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। शेन यीचेंग, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मेरे इस फोन में तो कुछ भी नहीं है। मैं समझ गई। शेन यीचेंग, तुम सबका मजाक उड़ा रहे हो, है ना? सबका वक्त कीमती है। ये नुमाइशी बंदर, नाटक करके वक्त बर्बाद करना, कितनी घटिया हरकत है ये। शेन यीचेंग, तुम पूरे ठाकुर खानदान को यहाँ बदनाम कर रहे हो। घंटी बज रही है, तुम किसे फोन लगा रहे हो? फोन की लोकेशन ट्रेस करो और तुरंत मेरे सामने आओ। तुम कौन हो और तुम्हारा शेन यीचेंग के साथ क्या रिश्ता है? दीदी, तुम कौन हो? ये दीदी, उसने मेरा फोन काट दिया। ये शैनी चेंग कर क्या रहा है? सच सच बता, तुम्हारा उस शख्स के साथ आखिर है क्या रिश्ता? दूर हट। सीसी, तुम ठीक तो हो? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। शेन यीचेंग, वो शख्स है कौन? टैंग यूमिंग। तुम डर रहे हो। मैं नहीं डरा। तुमने पहले झूठे सबूत बनाए, मुझे फंसाने के लिए आदमी लाया। मेरी जिंदगी बर्बाद करोगे? तेरी जिंदगी बर्बाद करना अदला अबदली हुआ वारिस में था। शनी चिंग, ये सब तुमने अपने कर्मों से पाया है। यूमिंग तुमसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। शेन यीचेंग, क्या तुम थोड़ा बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? बड़ा दिल? तुम लोग इसके लायक नहीं हो। दूसरे भाई, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज ये ड्रामा बंद करो। दूसरे भाई, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, हम सब करते हैं। तुम ठाकुर खानदान में वापस आ जाओ और भविष्य में मैं तुम्हारे साथ मिलकर सिंघानिया परिवार की देखभाल कर सकती हूँ। और बॉस जेजे की भी। तुमने मेरे सगे माता पिता को छीन लिया, अब हमें अपने माता पिता को छीन गए। टैंग यूमिंग, तुम्हारी तो कोई शर्म ही नहीं है। तुमने यूमिंग पर हाथ कैसे उठाया? यूमिंग, गुंडागर्दी कर रहे हो, जबकि यूमिंग एक होनहार लड़का है। अगर ठाकुर खानदान को कोई एतराज ना हो तो मैं यूमिंग को अपना मुंबोला बेटा बना लूं। क्या ख्याल है पिताजी? आप ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? चुप रहो। सिंघानिया परिवार इस बेटे से बदनाम होगा। हमारा जेजे परिवार यूमिंग को अपना सूखा बेटा बना रहा है। ये एक समझदारी भरा फैसला है। लगता है जेजे मैडम को यूनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो जेजे परिवार से यह रिश्ता जोड़ने से बेहतर क्या होगा? हमें तो कोई एतराज नहीं।
जे परिवार से रिश्ता जुड़ना यह तो युनमिंग और हमारे ठाकुर खानदान का सौभाग्य है। युनमिंग, जल्दी से इन्हें बुलाओ। सूखे पिताजी। आहा, तुम्हारा बेटा जेल से छूटा मुजरिम है और मेरा सूखा बेटा गुणवान और प्रतिभाशाली है। इस बार हमारा जे परिवार बाजी मार ले गया। शेन यीचिंग, क्या तुमने सुना? अब से मैं ही दिल्ली के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ। अगर युनमिंग मेहनत करे तो यह दिल्ली का सबसे अमीर आदमी का खिताब 13वें ठाकुर खानदान को ही मिलेगा। पिताजी, आपको बेटे बनाने का कितना शौक है? क्यों न जल्दी से हर किसी को ही अपना बेटा बना ले। तुम जे मैडम, क्या आप पिताजी के सूखा बेटा बनाने के इस फैसले से नाराज चल रही हैं क्या? मेरे कामों में तेरी जुबान चलाने की हिम्मत कब से हो गई? परिवार सिर्फ नाम से नहीं टिका, बल्कि अपने दम पर टिका है। यीचिंग मेरा बेटा है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। है ठाकुर और जे मिलकर घेरेंगे। इन्हें शुरू हो गए हैं। हाँ। माँ करना एक वजह से सिखाने के बाद मुसीबत आ गई। यीचिंग, तुम्हें माँ की मांगने की कोई जरूरत नहीं। गलती तो उनकी है जो एकजुट होकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। दीदी और पिताजी संभालेंगे, तुम निश्चिंत रहो, नहीं कोई जुल्म सहने देंगे। तेरी इस दीदी के पास अभी भी बहुत दम और तरीके हैं। ये छोटी मोटी मुसीबत कोई बड़ी बात नहीं। यीचिंग, मुझ पर यकीन रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जे मैडम, इस वक्त होश में रहो प्लीज। दफा हो जाओ। कौन हो तुम मेरी दीदी? अच्छी सहेली, ईमानदारी की कसम। ईमानदारी से पेट भरता है क्या? जब सिंघानिया ग्रुप दिवालिया हो जाएगा तब देखना तुम लोग हंस पाओगी या नहीं। तुम आ ही गई। तुम वही हो जिसने अभी अभी उसे फोन किया था, है ना? ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? युनमिंग, तुम्हें क्या हुआ? युनमिंग, तुम ठीक तो हो? ये तुम कैसे? यीचिंग, ये कौन है? ये मेरी एक पुरानी जान पहचान है। ओह, अब समझा। ये तो उस सड़क दुर्घटना की शिकार लड़की है। मृत लड़की जैसी दिखती है। यह कैसे हो सकता है? क्या मतलब? क्या तब यीचिंग ने किसी को मारा ही नहीं था? नामुमकिन। उस वक्त की दुर्घटना में मैं भी मौजूद था। रिता का नाम यांगडो था। मैंने पोस्टमार्टम देखा था। यूनिंग, तुम्हें क्या हो गया? लगता है यूनिंग को इस दुर्घटना की याद आ गई और उसे सदमा लग गया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम सब मुझसे पूछते रहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। 4 साल पहले माँ बाप का कर्ज चुकाना था। मैंने तांग युमिंग की खातिर जेल काटी। अब बस जैसे को तैसा। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, चलो हम घर चलें। जरा ठहरो, तुम इतना डर क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं तुम्हारा अजमीर ही ना धुक रहा हो? उसे आराम करने जाना है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बस इतनी ही है। तुम लोग कह रहे हो कि यीचिंग के सबूत झूठे हैं, तो ठीक है, अभी के अभी पुलिस बुलाओ और देखते हैं कि ये सबूत नकली है या असली। क्या यह नकली है? पुलिस स्टेशन, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। हाँ, एक खराब। शेन यीचिंग, तुम ही असली कातिल हो और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या सच में वही हत्यारा है? मिसेस तांग, ये सब क्या हो रहा है? शेन यीचिंग इतने दमदार तरीके से बोल रहा है, कहीं तुम्हारे बेटे ने सच में कुछ गलत तो नहीं किया? हमारे जे परिवार का मुंह बोला बेटा कातिल नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बॉस जे। हमारा युनमिंग कातिल हो ही नहीं सकता। शेन यीचिंग, तेरी मौत तुझे आ घेरी है और तू अभी झूठ बोलकर युनमिंग को फंसा रहा है। तांग युमिंग, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। पूरी सच्चाई उगल दे। युनमिंग, अपने आप पर रखो। युनमिंग, तुम ठीक तो हो? ये कैसे हो सकता है? उस वक्त मैंने तो पक्का उस इंसान को कुचलकर मार डाला था। शेन यीचिंग बेशक मुझे बेवकूफ बना रहा है। दूसरे भाई, उस साल के एक्सीडेंट ने मुझे बहुत गहरा सदमा दिया था और आज तुम फिर से किसी को लाकर मुझे डराना चाहते हो। आखिर क्यों? भाई यीचिंग यह कबूल नहीं कर रहा है। किसने पुलिस बुलाई है? हमने बुलाई है। यही है वो हत्यारा। नहीं, मैंने नहीं। 3 साल पहले तुमने गाड़ी से कुचलकर मेरी जुड़वा बहन को मार डाला था। दीदी, मेरा इंतजार करो।
मैं उस वक्त झाड़ियों में छुपकर तुम्हें देख रही थी। तुमने मेरी बहन को कार से उड़ा दिया, पूरा खून ही खून था। यीजिंग भैया गाड़ी से उतरे और मेरी बहन के जख्मों को दबाया, जबकि तुम ड्राइवर सीट से भागकर पैसेंजर सीट पर जा बैठी। तुम्ही ने मेरी बहन को मारा है और इल्जाम यीजिंग भैया पर लगा दिया। ये नामुमकिन है। यूनमिंग ने मुझे ऐसा नहीं बताया था। ऐसा कैसे हो सकता है? यीजिंग, ये सच है या झूठ? तुमने तो बहुत दर्द सह लिया। यीजिंग, देख रहो। फिक्र मत करो, हम जरूर तुम्हारा हक तुम्हें दिलाएंगे। शेन यीचेंग, अगर ये सच है तो तुमने 3 साल पहले कुछ क्यों नहीं कहा? आज ही कहने की क्या जरूरत आन पड़ी? हाँ, अगर ये सब सच है तो 3 साल पहले तुमने अदालत में क्यों नहीं बताया? ये मेरी सगी माँ और सगी बहन से पूछो। डरो मत, जो भी सच है बोलो, चाहे जो हो। हम सिंघानिया परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरी बहन के हादसे के बाद मुझे राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। बाद में पता चला कि जेल की सजा यीजिंग भैया को हुई। मैं फौरन ठाकुर खानदान के घर भागी ताकि उन्हें सारी सच्चाई बता सकूं। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि यीजिंग भैया के सगे माँ बाप होते हुए भी वो मुझे लगातार रोकते रहे, यहाँ तक कि मुझे पागल बता दिया और मुझे पागल खाने में डलवा दिया। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। पागल खाने? यूनमिंग, तुमने मुझे बताया था कि एक जूनियर तुम्हें परेशान कर रही है। तुमने मुझे उसे हैंडल करने को कहा था। उसे पागल खाने क्यों भिजवाया? ये वही लड़की है दीदी। मुझे याद आ गया, इन 4 सालों में यीजिंग ने सिर्फ एक बार ईमेल करके सफर किया था, बस ये कहने की। हम किसी को मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलवाए और वो इंसान तुम ही थी। हाँ, तभी यीजिंग भैया ने कहा था कि अभी सही वक्त नहीं है, इंतजार करो। और ये इंतजार पूरे 3 साल का था। ये सब मेरी गलती है। काश मैंने सालों पहले थोड़े और सवाल पूछे होते तो शायद यीजिंग को जेल न जाना पड़ता। माँ, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, मेरी गलती है। अगर मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की होती। माँ, दीदी, ये मेरी अपनी पसंद थी। मैं आप लोगों को दोष नहीं देता। शेन यीजिंग, अगर तुझे सच पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर तूने हमें पहले बता दिया होता तो हम तुझे अपने हाथों से जेल न भेजते। अगर मैंने उस वक्त बोला होता तो क्या तुम यकीन करती? मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें सिर्फ तांग यूमिंग की बातों पर भरोसा था, मेरी बातों पर नहीं। अगर तुम ठाकुर खानदान वाले मुझ पर दबाव न डालते और सिंघानिया परिवार के खिलाफ मेरा इस्तेमाल न करते तो मैं ये सब कभी जुबान पर न लाता, बल्कि मैं ठाकुर खानदान के लिए, तांग यूमिंग के लिए यांग यून को 2 गुना मुआवजा भी देता। मैंने कहा ना, ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। मुझे गलती का एहसास हो गया। विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझ पर केस मत करो। मैं कसम खाता हूँ, अब सिंघानिया के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सुन लो, मुझे बख्श दो प्लीज। तुम मुझे मार ही लो। हो गए। अगर यीजिंग ने भी माफ कर दिया तो भी मैं अपने बेटे को फंसाने वाले किसी को नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल ठीक। तांग यूनमिंग, सच को झूठ में बदलने के लिए इसने इतने सालों पर्दे के पीछे रहकर न जाने कितने घिनौने काम किए हैं। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इस कमीने को पकड़िए जिसने बुराई की हर हद पार कर दी है। माँ, दीदी, मुझे बचाओ, मुझे जाने दो। यीजिंग, माँ जानती है, हमा को मालूम है सारा कसूर यूमिंग का था, लेकिन हमने उस वक्त सच का पता नहीं लगाया, जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। लेकिन क्या तुम ये सोचकर कि हम सब एक ही परिवार हैं, उसे एक बार माफ नहीं कर सकते? आंटी जी, आप अपने घर का हाल सबसे अच्छी तरह जानती हैं। हम लोग एक बार उसे रोकने का मुंह उठाए। शेन यीजिंग, एहसान फरामोश इंसान। हाँ, 3 साल तुमने जेल में बिताए, मगर उससे हुआ क्या? 3 साल से तुम्हारे पीछे पैसे बर्बाद किए हैं ना? अंदर तुम्हारे रहने का पूरा इंतजाम करवा रखा था। जेल में भी राजकुमारों की तरह ही तो रहे तुम। बाहर यूनमिंग ही था जो तुम्हारे माँ बाप की देखभाल करता रहा और अपने ठाकुर खानदान के नाम के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। जरा भी एहसान का बोझ नहीं है तुम पर? किस बात पर हंस रहे हो? जो मैंने कहा क्या वो गलत है? चुप करो अपनी जुबान। मैं जेल में राजकुमारों की तरह रहा? क्या तुम्हें लगता है अंदर मेरी मौज थी? किसी ने अच्छे खाने पीने की सेवा कर रखी थी? तो क्या हमारा ठाकुर खानदान आखिर शहर का रुतबा रखता है? तो मैं ऐसा कैसे होने देती कि तुम जेल में तकलीफ उठाते? यही तो तुमने कहा था कि जेल में मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। ये निशान मेरे पहले साल का है, जब मुझे 3 दिन तक खाना नहीं मिला था। बासी रोटी के एक टुकड़े के लिए उन लोगों ने चॉपस्टिक से मेरा कंधा छेद दिया था। और ये दूसरे साल का है, जब जेल में मेरी पिटाई हुई थी। उन्होंने टूटी प्लेट से ये काट दिया था। बस 1 इंच का फासला था, मेरी नस कत्ते कत्ते बची। ये तीसरे साल का है, मुझे अच्छे बर्ताव पर सजा में कमी मिली थी। रिहाई से ठीक पहले उन्होंने कील अंदर तक घोंप दी।
और सुनोगे मेरा हर जिखामा एक खून से लथपथ कहानी है। तुरंत पता करो जेल में जिसने यीचेंग को तंग किया उन सबको ढूंढ कर लाओ मेरे सामने। शाबाश ठाकुर खानदान, यीचेंग मेरी आंखों के सामने पला रहा है। उसे कभी कोई खरोंच तक नहीं आई और तुम लोगों ने उसके साथ ये सब किया। मैं तुम्हारे ठाकुर खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा। नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। निकल यहाँ से। माँ, हमने हमारे ठाकुर परिवार ने सच में पैसे दिए थे, लेकिन जेल में तो वो गुंडे और हैवान भरे पड़े थे। हमारा उन पर कोई बस नहीं था। और फिर मैं भी तो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो यीचेंग। आखिर वो मेरा अपना खून ही तो है। पता नहीं ये सब वही देखना चाहता था जो ठाकुर खानदान चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ एक बात जरूर, यही चाहता था टैंग्यू में। जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। यीचेंग, अपनी दीदी पर भरोसा करो। ये सब यकीनन यूविंग ने नहीं किया है। इतने सालों में वो तुमसे मिलने तो आता ही था, है ना? मुझसे मिलने आता था या ये चेक करने कि उसके पैसों का नतीजा उसे पसंद आया या नहीं? भाई, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचाऊं? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन उस वक्त माँ को दुख होता, इसलिए तुम्हें मेरी जगह जेल जाना पड़ा। इतने सालों से मैंने तुम्हारी जगह माँ बाप की देखभाल की है। मेरी कोई उपलब्धि नहीं, और मैंने तो की है। मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारा फर्ज निभाया है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? झूठा इल्जाम है या नहीं, इससे पूछ लो। तुमने ही जेल में मेरे बेटे को सताया था यीचेंग। ये सब यूमिंग ने बिल्कुल नहीं किया। जेल में इतने सारे नियम होते हैं, क्या तुमने कोई नियम तोड़ा जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें पीटा? ठाकुर साहब, मुझे बचा लीजिए। मैंने भी तो आपके कहने पर ही ये सब किया था। बकवास मत करो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। ठाकुर साहब, आपने ही मुझे पैसे दिए थे जेल में तुम मिलने के बहाने उसके जख्मों की जांच भी करते थे। अगर जख्म कम होते या हल्के पड़ जाते तो तुम मुझे धमकाते थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो कोई मामूली आदमी है? अब ये सब क्या हो गया? तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये मेरा बेटा है, वो हमारे सिंघानिया परिवार का वारिस है, कोई मामूली इंसान नहीं। दिल्ली का सबसे अमीर खानदान। हे भगवान, वो तो सिंघानिया परिवार का है। मुझे गलती हो गई, माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सब कुछ ठाकुर साहब के कहने पर ही किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे सबक सिखाने के लिए आदमी भेजते। मैंने तो मजबूर होकर ये सब किया। ले जाओ इसे। ठाकुर साहब, मुझे बचा लीजिए। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। टांग यूनिंग, मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला और तूने मेरे सगे बेटे को मारने की साजिश रची। माँ, मुझे बस इतना डर था कहीं मैं तुम लोगों को न खो दूं। टांग यूनिंग, तू इतना क्रूर कैसे हो सकता है? दीदी, तुमने कहा था ना, तुम हमेशा मुझे अपना भाई मानोगी। तुम मेरा विश्वास करोगी ना? तुम एक बात भूल गई जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए थी। यीचेंग ही मेरा सगा भाई है। माँ, एक मौका दो। बचपन से आपके साथ पला रहा हूं। मैं अंधा हुआ तेरे झूठ पर। तुमने इस बार तो बहुत बड़ी गलती कर दी। यीचेंग को परेशान करना काफी नहीं था, जो अब बिना किसी शर्म के उसे और तबाह करने पर तुले हो। मैंने कौन सी गलती की? असल में तो शेन यीचेंग ने। उसके आने से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उसने मुझसे मेरा युवराज का तख्त छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? हिम्मत क्यों नहीं होगी? गलती तुम लोगों की है। तुमने बदला बचपन, दाम चुकाओ, भरना पड़ेगा। टांग यूनिंग, बचपन से मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है। मेरे लिए तुम अपने सगे बेटे से भी बढ़कर थे। तुम अभी संतुष्ट क्यों नहीं हो? मुझ पर एहसान किया? हाँ, मैं तो बस तुम्हारी साजिश का प्यादा था। मैं तुम्हारी चाल का बस एक मोहरा था। मैं इस कमीने को जान से मार दूंगा। आओ, मारो। तू तो मेरा लाडला बेटा है, जिसे मैंने अपने खून पसीने से पाला है। तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? माँ, यीचेंग ही हमारा असली परिवार है। गॉडफादर, गॉडफादर, मुझे बचा लीजिए। क्या मैं आपका मुंह बोला बेटा नहीं हूं? जे खानदान का हिस्सा बनना चाहता है, अपनी औकात देखी है, हंसते रहो। यीचेंग, मुझे भी अभी अभी ये सब पता चला है। अच्छा, तुम जल्दी से जियांगे से शादी क्यों नहीं कर लेते? उससे कहो कि वो अब तुम्हें अच्छे से भरपाई करे। यीचेंग, मेरे पापा को भी ठाकुर खानदान ने धोखा दिया था। उम्मीद है तुम हमें माफ कर दोगे।
मैंने तुम्हारी माफी सुन ली, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सगाई की बात रही तो मैं इस बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो काम के बारे में क्या ख्याल है? बिजनेस की बात तुम शायद इसके लिए मना न करो। कोई जरूरत नहीं। 3 महीने के अंदर मैं एक ऐसी कंपनी खड़ी करूंगा जो सुपर ब्रेन लैब को टक्कर दे सके। एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी कंपनी। हम तब फिर मिलेंगे। वो मैडम सिंघानिया, मैं भी ठाकुर खानदान के बहकावे में आ गई थी, तभी तो ये बेवकूफिया की। क्या आपको हमारे घर की जियांगे पसंद नहीं आई? मैंने पहले ही यीचेंग के लिए अभी भी 8 और बची हैं, तो तुम अपनी फिक्र मत करो। दिल्ली के सबसे अमीर की कुर्सी की बात करें तो मुझे लगता है तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगी। चलो। ये फिक्र मत करो, भले ही ठाकुर खानदान के दिन गए, तुम्हारा इंतजार तो 8 और बैकअप दुल्हनें कर रही हैं। क्या 8? माँ, मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हारे मना करने के लिए नहीं है। हम चलते हैं। माँ, तबीयत ठीक नहीं है तो अस्पताल में कुछ दिन और क्यों नहीं रुकी? पूरी तरह ठीक होकर लौटती। घर पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे भाई ने मुझे अपनी मां मानने से ही इनकार कर दिया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यीचेंग का कमरा दिखाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि यीचेंग चला गया। सच तो यह है कि इस घर में किसी को भी नहीं पता कि यीचेंग का कमरा कहाँ है। मैं ढूंढता हूँ। माँ, माँ, ये युनमिंग का कमरा है। माँ, ये युनमिंग का स्टडी रूम है। माँ, हाँ, युनमिंग के कुत्ते का भी अपना कमरा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यीचेंग का कमरा कहाँ है। माँ, ढूंढना बंद करो। चलो चेन आंटी से पूछते हैं। चेन आंटी। मैडम, बेबी, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे ढूंढने दीजिए। चेन, यीचेंग का कमरा कहाँ है? छोटे बाबू का कमरा तो हमेशा से यही रहा है। क्या? चेन आंटी, तुम्हें कुछ गलत लग रहा है। यहाँ तो एक बिस्तर भी नहीं है। ये कंबल तो कुत्ते ने फाड़ दिया है। ये तो कुत्ते का घर लग रहा है। भला ये यीचेंग का कमरा कैसे हो सकता है? बेबी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। छोटे बाबू जब से लौटे हैं, वो हमेशा से यही रहे हैं। घर में इतने सारे कमरे हैं और तुम लोगों ने यीचेंग को यहाँ सुला दिया। तुम लोग यीचेंग का ख्याल ऐसे रखते हो। मैडम, बेबी, युनमिंग बाबू ने उस वक्त कहा था कि घर में कोई खाली कमरा नहीं है, तो उन्होंने छोटे बाबू को पहले यहाँ रहने को कहा। ये सब तो आप दोनों की मंजूरी से ही हुआ था। मेरा कमरा कहाँ है? वो माँ, ऊपर के सारे कमरे मेरे सामान से भरे पड़े हैं। चाहो तो इसे स्टोर रूम में रहने दो। ठीक है, जैसा मेरा युनमिंग चाहे। माँ, माँ, मैंने 1 महीने तक काम किया, बस इसीलिए था कि दीदी के लिए एक कस्टम पेन बनवा सकूं, उनके जन्मदिन के तोहफे के लिए। लेकिन दीदी को शायद युमिंग का दिया कंगन ज्यादा पसंद आया। जन्मदिन मुबारक हो दीदी। ये मैंने आपके लिए कस्टम पेन बनवाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शुक्रिया। दीदी, दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। ये मैंने आपके लिए नेकलेस दिया है, जरा देखो ना, पसंद आया क्या? शुक्रिया यूमिन, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन वो कंगन यूमिंग ने तो ताबीज जूनियर के लिए खरीदा था। जूनियर ने ठुकरा दिया, इसलिए दीदी को दे दिया। दीदी को तो बहुत पसंद आया और उन्होंने यूमिंग को नए मॉडल के स्नीकर्स भी लाकर दे दिए। हाँ, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लो। वाह, लेटेस्ट मॉडल के स्नीकर्स। दीदी, आप तो मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। थैंक यू दीदी।
ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू दीदी, आपने पहली बार मुझे कोई तोहफा दिया है। हालांकि दीदी ने मुझे एक केप भी दी जो मुझे बहुत पसंद आई। दीदी की तबीयत इन दिनों हमेशा कुछ ठीक नहीं रहती, तो मैं पहाड़ी पे जाकर दीदी के लिए एक रक्षा ताबीज लेकर आया। दीदी सुबह जाती, रात आती, मिलती नहीं, तो मजबूरन मुझे यूमिंग को देकर जाना पड़ा। दीदी देखो, ये मैं पहाड़ी पे गया था, तुम्हारे लिए ताबीज लाया। थैंक यू यूमिंग। नहीं चाहिए तो रहने दो। ये ताबीज यूमिंग ने पहाड़ पर जाकर मेरे लिए मंगवाया था। वो कितना समझदार और अच्छा है, तुम्हारी तरह बेवफा नहीं। तो इसका मतलब यीचिंग ने मेरे लिए इतना कुछ किया। वो ताबीज मेरे लिए पहाड़ पर गिरकर लाया था, लेकिन तान्युमिंग ने झूठ बोला कि वो ताबीज उसने मुझे दिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीचिंग हम सबसे इतनी नफरत करता है। हमने उसे अनदेखा किया, हमने ही उसके साथ गलत किया। मैंने ही अपने हाथों से यीचिंग को सिंघानिया परिवार के हवाले कर दिया। माँ, अब और दुखी मत होइए। आखिरकार यीचिंग हमारे ठाकुर खानदान का अपना खून है। अगर हम सही से उससे माफी मांग लें तो वो हमें जरूर माफ कर देगा। सच में? हमारे ठाकुर खानदान और सिंघानिया परिवार की एक पुरानी डील है। अगली बार जब मैं सिंघानिया ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाऊंगी तो यीचिंग से मिलकर उससे अच्छे से माफी मांग लूंगी। उसे घर पर खाने पर बुला लूंगी। ऐसे हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ ठीक है। मैं टैंक्सी हूँ, छोटे बॉस शेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने आई हूँ। बॉस शेन मीटिंग में है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। तुम्हारे छोटे बॉस शेन का क्या मतलब है? कहा तो था कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे, अब मुकरना चाहते हो? मैं खुद ही देखती हूँ वो अंदर है या नहीं। मिस टैंग, ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप जब चाहे आदम के। बॉस शेन, नमस्ते। मिस टैंग, सिंघानिया ग्रुप में इतना घमंड दिखाने की हिम्मत? यीचिंग, अब पूरा सिंघानिया ग्रुप तुम्हारे अंदर आ गया। तुम मेरी दीदी से मिलने आई हो? वो मम्मी पापा के साथ विदेश घूमने गई है। काम मैं देख रहा हूँ, अनुबंध मुझसे बात करो। यीचिंग, मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। हम सब अपनी गलती मान चुके हैं, आगे से हम जरूर तेरी भरपाई करेंगे। और हाँ, मुझे माफी भी मांगनी चाहिए। सॉरी। दीदी अपने काम में इतनी बिजी थी कि तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। ये ताबीज तुमने मेरे लिए पहाड़ पर मंदिर में मन्नत मांगी थी ना? आज से मैं इसे हमेशा पहनूंगी। इस बार मुझे माफ कर दो ना दीदी, प्लीज। ये मैं तुम्हारे लिए मंदिर से लेकर आई हूं। उम्मीद है तुम इसे रख लोगी। ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हों। ये क्या कर रहे हो शेन यीचिंग? बॉस टैंग, सिंघानिया ग्रुप आज से हर तरह का कारोबार खत्म कर रहा है ठाकुर इंडस्ट्रीज के साथ। तो बॉस, आप यहाँ से तुरंत जाएं। और सोचें कि अपने डूबते खानदान को कैसे बचाना है। मुझे परेशान मत कीजिए। शेन यीचिंग, तुम्हारा दिल बहुत सख्त है। रहने दो, वो हमें अब कभी माफ नहीं करेगा। जब उसका खाने का दिल चाहता था तब हमने नहीं बनाकर दिए, और अब उसे हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं। अब चाहे मैं कितना भी अच्छा बना लूं, कोई फायदा नहीं है। अरे, ये यूनिंग नहीं है क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या उसे ठाकुर खानदान ने जमानत पर गांव नहीं भेज दिया था? बॉस शेन का किडनैप हो गया है क्या?
शेन, यी चिंग, इतने शान से खड़ा था नकल तक, अब बोल क्यों नहीं रहा? हाँ हाँ हाँ। तांग जुमिंग, जमानत पर रहते हुए हमला करने का मतलब सजा और बढ़ जाएगी। तुझे डर नहीं लगता? शेन यी चिंग, जब अगवा किया तो डर क्या? तुझे खत्म करते ही मैं यहां से जहाज पकड़ के भाग जाऊंगा। और तूने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू बस इसी लायक है कि हमेशा के लिए यही सड़ता रहे। नहीं, दीदी, यी चेंग, तुम ठीक हो ना? तांगसी, तुम तो पहले उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। क्या हुआ? अब जब वो ऊपर उठ रहा है तो उसकी चमचागिरी करने लगी। यूनमिंग, पीछे मुड़कर देखो, अपनी गलतियों पर अड़े मत रहो। हाँ हाँ हाँ। दीदी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढेगी ताकि तुम्हें कम से कम सजा हो, ठीक है? तांगसी, पहले तुमने ही उसे अपने हाथों से जेल भिजवाया था और अब मुझे भी अंदर डलवाना चाहती हो। मुझे झूठ बोलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे प्यारा भाई हूं? अब क्या हुआ? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? यी चेंग ही मेरा सगा भाई है ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर यही सही। तुम सब यही मेरे साथ रहो। यूनमिंग, थोड़ा होश में आओ। तुम पहले यहां से निकलो। यी चेंग, दीदी ने तुम्हारा बहुत एहसान तोड़ा है। इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। अगर तुम उसे जाने दो तो मैं सब कुछ मान लूंगी। वाह, क्या भाई बहन का प्यार है। तो अगर मुझे पूरा ठाकुर खानदान चाहिए तो? अगर तुम्हें तांगसी, ठाकुर खानदान और उसके बीच में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? बस उसे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। अच्छा, तो फिर ऐसा ही सही। तुम सब यही रहोगे। दौड़ो। दीदी, जल्दी बाहर आओ। मेरी फिक्र मत करो, बस जल्दी जाओ। दीदी, यी चेंग, अपनी दीदी को माफ कर दे। दीदी ने तेरे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। दीदी, जाओ, अभी के अभी भागो। दीदी, यी चेंग, यी चिंग, यी चिंग, तुम ठीक तो हो ना? जल्दी हॉस्पिटल चलो, जल्दी करो। सिसी, तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। थोड़ा आराम करो, फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाना। हम वापस चलें। लेकिन माँ, हमारा तो घर बार सब सिद्ध हो गया। वहां मरहम नहीं होगी। सब मेरी गलती है। पगली बच्ची, हम सब एक ही परिवार हैं। यह सब हमारा साथ है, इसमें शिकवा कैसा? ताजा खबर, ठाकुर इंडस्ट्रीज का मुंह बोला बेटा। उसे उम्र कैद हुई है, संपत्ति जब्त हुई है। तो ये दुख भरी खबरें मत देखो। माँ, मुझे बस एक आखिरी नजर देख लेने दो। हमारा संवाददाता से भी पता चला था। सिंघानिया ग्रुप के शेन यी चेंग द्वारा स्थापित जीहांग टेक्नोलॉजी ग्रुप ने आज अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी। ये सारी उपलब्धियां हमारे ठाकुर खानदान की होनी चाहिए थी। ये सारी उपलब्धियां सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी हैं। यी चिंग, तांगसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। उसने शुक्रिया कहा। अब फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। समझ गई दीदी, अब चलते हैं।